तो गाइस आज हम लोग पीसीएल के बारे में आपको बताने वाले, हम लोग मतलब सिर्फ मैं, क्यों, फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो व्हाट इज दिस? ज्यादा दूर के सपने नहीं देखने लगे हो। व्हाट इज दिस मैम? हाउ कैन यू इवन थिंक अबाउट दैट कि मैं पीसीएल के लॉन्च में नहीं आऊंगी? मैम क्योंकि इसके पहले बहुत सारे लॉन्चेस हुए, आप आई नहीं है मैम। आपको सच में ऐसा लगता है? हाँ, मेरे को बताया था आप टीम ने। पीछे तो झूठ बोलते थे, अब आप कैमरे पे भी झूठ बोलने लग गए। यार झूठा है भाई आदमी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पीछे खड़ी हुई थी, सब इनकी प्लानिंग थी कि मैम आप लेट आना, हम बिल्डअप करेंगे, बट बच्चों को भी सर समझ आने लग गया। मैम बच्चों को समझ आने लग गया। 5:30 का लॉन्च था। पहले कमेंट बॉक्स में लिख रहे थे कि समृद्धि मैम के वजह से 7:30 होगा वो। अच्छा, पहले लिख रहे थे, सच बता रहा हूँ मैं आपको। चलो बढ़िया। तो एनीवे आज क्या होने वाला है समृद्धि मैम? आप पहले आए हो, आपको पता होगा। मैं तो लेट आई हूँ, मुझे थोड़ी पता है। अच्छा आप लेट आए हो, तो मैं बताता हूँ यार। तो मैम मुझे भी नहीं पता। सर पीसीएल, सर पीसीएल ये कुछ पहचाना से तो लग रहा है। नॉस्टैल्जिया तो सर आ रहा है थोड़ा देख के। पूरा सेटअप वही लाइट्स है, वही लाइट्स है, वही बजट बढ़ पोडियम गया है। है, बजट बढ़ गया है, लेकिन सब कुछ वही है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है गाइस। एनीवे फन तो चलता रहेगा गाइस। आज हम लोग इंडिया का सबसे बड़ा एकेडमिक कंपटीशन आपके साथ शेयर करने आए हैं, लॉन्च करने आए, आपको उसके बारे में बताने आए हैं। दैट इज पीडब्ल्यू चैंपियंस लीग सीजन 2। सीजन 1 धमाकेदार तरीके से सक्सेसफुल रहा। Yes. और लास्ट टाइम सर मुझे याद है जब हमारा पीसीएल लाइव हुआ था, बच्चों ने यूट्यूब पे देखा, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनको पता ही नहीं था कि पीसीएल क्या है। एंड कहीं ना कहीं उनके मन में एक डाउट रह गया था, यार काश हमें टाइम से पता चल गया होता तो हम भी पार्टिसिपेट करते, हमें भी मौका मिलता ऑन स्टेज आके खेलने का। और सिर्फ एकेडमिक टैलेंट की बात नहीं सर, हमने बहुत चीजें देखी बच्चों के साथ। जब हम पीसीएल में जुड़े तो हमें पता चला कि नहीं यार, कितनी सारी चीजें हैं जो बच्चे शोकेस करना चाहते हैं। तो फिजिक्स वाला बेटा आप जैसे बच्चों को ढूंढ रहा है, और अगर आप इंडिया के वन ऑफ द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट, अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज स्टे ट्यून्ड। आज बहुत मजे आने वाले हैं, बहुत सारी चीजें रिवील होने वाली हैं। और पीसीएल के राउंड है ना, एक बहुत सर तगड़ी, ऑलरेडी एक बहुत हाइप क्रिएट हो चुकी है। ऑलरेडी लाखों बच्चे एनरोल कर चुके हैं सर पीसीएल में। ऑलरेडी लाखों अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको पता ही नहीं कि पीसीएल क्या है, करना क्या है, एग्जैक्टली कैसे एनरोल करना है, कहाँ एनरोल करना है, इसमें कितने टेस्ट होंगे। और एक बात सर सबको पता चल गई है, पर ये नहीं पता क्या है, बट ये सबको पता है कि क्या मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है। यस, इन्हीं लोग से पूछ लेते हैं ना। अच्छा हाय हाय, यस यस चल रहा है चैट बॉक्स पे। अरे पहले से आ रहा है 8 करोड़ मिलने वाले। एनीवे थोड़ा थोड़ा इंतजार करते हैं, बड़ा अमाउंट है, ऐसे थोड़ी आने में टाइम लगेगा। तो आज हम आपको शेयर करेंगे वो सारी बातें जो आपके लिए जरूरी हैं। पीसीएल में पार्टिसिपेट कैसे करना है, क्या प्रोसेस होने वाला है, कितने राउंड्स होने वाले हैं, कौन से बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कितनी फीस है पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, फीस तो वैसे फ्री ऑफ कॉस्ट है। भारत के कोने में जितने भी बच्चे हैं क्लास 9th एंड 10th के, ठीक है, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे, ठीक है। बट बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं ना सर, एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो भाई पीसीएल मतलब पीडब्ल्यू चैंपियंस लीग है क्या? एक एकेडमिक लीग है बेटा, जहां पर आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चे आएंगे, है ना, कुछ है ना आपके सिलेबस से रिलेटेड ही आपसे एक टेस्ट आपका कंडक्ट किया जाएगा। और इसमें क्योंकि बहुत सारे मल्टीपल राउंड्स हैं, तो हर राउंड में यहाँ पे स्टूडेंट्स को स्क्रीन करा जाएगा, है ना। लगभग हमारे 3 राउंड्स लेने वाले हैं सर। टोटल 4 राउंड, इनिशियली 3 राउंड्स हैं, एंड फाइनल आगे देखते हैं। जितने भी हमारे शॉर्ट लिस्टेड बच्चे होंगे वो यहाँ पर हमारे साथ, है ना, पीडब्ल्यू के फैकल्टीज के साथ यहाँ पर आकर ऑन स्टेज राउंड खेलेंगे, जो कि ऑब्वियसली हम यूट्यूब पे भी दिखाने वाले हैं। राइट, तो ये एक मोटा मोटा तौर पे क्या है अपनी पीसीएल है। अब बेसिकली ये सीजन 1 के विनर्स को बुलाने से पहले एक छोटी सी बात, कि ये जो चीजें होती है ना लाइफ में, मतलब अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता 9th 10th में, मैंने बिना सोचे समझे हल्का फुल्का मेरी पढ़ाई में अगर स्ट्रेस भी आ जाता, बैकलॉग बन जाता, बट मैं ये चीज मिस नहीं करता। मैम आप मिस करते क्या पीसीएल जैसी? बिल्कुल भी नहीं सर। और सर बहुत सारे बच्चों को ना ये लगता है कि यार मैं तो टॉपर नहीं हूँ, है ना, मैं तो वो वाला वो स्टूडेंट नहीं हूँ पढ़ाकू वाला, तो मैं क्या ही करूंगा इस सब में पार्टिसिपेट करके। स्टे ट्यून्ड, अगर आप सिंगल राउंड में भी पार्टिसिपेट करते हो तो भी आपको कुछ मिलेगा। देयर इज समथिंग फॉर एवरी स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट। अगर 10 लाख बच्चे यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, तो हर उन 10 लाख के बच्चों को कुछ ना कुछ मिलने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि आप खाली आ जाओगे यहाँ से,
ठीक है, तो बिना सोचे समझे अगर क्लास 9th या 10th में हो तो बिना सोचे समझे भाई क्या कर दो, एनरोल कर दो पीसीएल में। ठीक है, क्लास 10 के मार्क्स याद रहे ना रहे, क्लास 9 के मार्क्स याद ना रहे, लेकिन ये जो यहाँ पे तुम पीसीएल की प्रोसेस में मेमोरीज बनाने वाले हो, एक्सपीरियंस लेने वाले हो ना, ये तुम्हारे साथ लाइफ लॉन्ग रहेगा। और ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये हम उन बच्चों से पूछना चाहेंगे जो सीजन 1 के पीसीएल के विनर्स हैं। मैम बुला लें, बिल्कुल हमारे सामने खड़े हैं। आ जाइए, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर जानकी एंड जयांश। वेलकम वेलकम वेलकम, हाउ आर यू? आ जाओ आ जाओ आ जाओ इधर आ जाओ। हाँ भाई, सबसे पहले तो एक बात बताओ, ये तुम्हारी पहचान बन गई है, पीसीएल सीजन 1 के विनर्स। हाउ डज इट फील? Absolutely nice. Feelings great. ऑलमोस्ट 1 साल कंप्लीट। जानकी की इंग्लिश निकल रही है, एब्सोल्युटली जानकी नाइस। इज लाइक अब तो मैं विनर हूँ, अब तो मैं सिर्फ इंग्लिश में बात करती हूँ। Speechless. बेटा हमें बच्चे जो देख रहे हैं ना, उनको नहीं आती अंग्रेजी, जरा उसने हिंदी में बताओ। 5 वर्ड्स बोले, 5 अंग्रेजी। स्पीचलेस, वेरी नाइस, अमेजिंग। जानकी जो इंग्लिश में हिंदी में बताने में मजा है ना, वो मजा नहीं है अंग्रेजी में। ऐसे दिल से बताओ एकदम। वही कह रही हूँ कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या बोलूँ, इतना अच्छा एक्सपीरियंस था और अभी तक खुशी है उस बात की। और अच्छा लग रहा है। जयंत, आपको वो मेमोरीज याद हैं कैसे? मैम उसको नहीं पता, बट आपको नाम याद नहीं, ये क्या हुआ? जयंत नहीं, सॉरी जयांश। जयांश, सॉरी। मेमोरीज तो मैम सारी याद हैं, उस टाइम की मेमोरीज आज तक याद है, जिंदगी भर याद रहेंगी। बट यू हैव चेंज्ड अ लॉट यार, काफी बदल गए तुम 1 साल में। यस मैम, थोड़ा नाइस, तुम तो यार सेम की सेम, बिल्कुल वैसी सेम हो। हाँ जी। जिम गया था मैम, इसलिए थोड़ा बदल गया। ओह, तो ऑरा प्लस 999 हो गया होगा पीसीएल जीतने के बाद तो। ऐसे वैसे आ जाते हैं तो लोग। हाँ यार, पैसों का क्या किया यार? बेटा 2 लाख रुपए मिले थे इन बच्चों को, तो क्या किया? इतनी भारी मात्रा में जो आपको पैसा मिला उसका क्या किया? हाँ यार, ये जानना चाहूंगा मैं भी। मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं जो भी मेरा कैश प्राइज होगा उसमें से कुछ पैसों को डोनेट करूँगी, तो मैंने वो किया। मैंने कुछ बच्चों को स्टेशनरीज बांटी और बाकी कुछ थोड़ा बहुत भगवान के नाम पे चैरिटी कर दी और बाकी सेविंग्स अकाउंट में गया पापा के। क्या पार्टी वार्टी नहीं करी? सच स्मार्ट। पार्टी सर, नहीं आप करी सब आपकी तरह नहीं होते ना सर। पार्टी ही नहीं करी जानकी? नहीं, पार्टी तो की। वो कैसी पार्टी करी, क्या हुआ? नहीं, बस स्कूल वालों ने, बच्चों ने बोला कि पार्टी करते तो फिर कुछ खाना पीना कर लिया। और एक क्वेश्चन दोनों से, जब तुम यहाँ से पीसीएल जीत के गए, तो जब तुम पहली बार स्कूल में गए तो क्या रिएक्शन था क्लासमेट्स का, स्कूल वालों का? क्लासमेट्स को पहले मैंने बताया कि मैं फर्स्ट आ गया, तो उनको यकीन नहीं हो रहा था कि ये हो कैसे सकता है। उसके बाद फिर ऐसा हो रहा बड़ा क्लास में, आज जब तक तक याद है। वीडियो नहीं आई सब लोगों को इतना सब वो नहीं हुआ, टीचर्स भाव जैसे दे ही रहे हैं, वीडियो स्टूडेंट्स आई। भाव दे रहे हैं कि भाई सब पास में आके बैठे हैं, कैसे हुआ, तो सब बता, एक्सपीरियंस बताओ। स्कूल में टीचर्स को भी पता चला कि हाँ भाई ये भी है, कोई कुछ कर सकता है। किसी ने फोटो खिंचवाई नहीं खिंचवाई? फोटो, हाँ, एक बार ट्रेन में मिला था एक बच्चा, वो मेरी वीडियो देख रहा था। मैं उसको बोला कि अपनी पीसीएल वाली, फिर मैंने बोला कि भाई उसने देखा कि ये तो वही है वीडियो में जो है। उसके बाद उसको शौक हो गया कि भैया आप तो वीडियो में देख रहा हूँ, आप पीछे बैठे हो। उसके बाद वो बहुत मतलब कि उसको अच्छा लगा, मेरे को भी अच्छा लगा। स्पेशल फीलिंग आई है ना? आप बताओ, आपको स्पेशल फीलिंग आई थी जब आप स्कूल गए? हर किसी ने पूछा कि कैसा एक्सपीरियंस था, कैसा सब कुछ था। इवन जब स्कूल का पैम्पलेट आया तो उसमें अलग से यहाँ की फोटो लगी, तो फिर काफी प्राउड हुआ। स्कूल के पैम्पलेट में फोटो लगी थी? यस। ये क्या था, मतलब कौन से पैम्पलेट में? मैगजीन होती है कुछ? हाँ, एडमिशन के टाइम और स्कूल का पैम्पलेट आता है जिसमें स्कूल की अचीवमेंट्स होती है, तो उसमें अलग से फोटो लगी थी। क्या बात है, तेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ? नहीं, तेरे से तो फोटो खिंचवा रहे थे सब डायरेक्ट। क्या बात है। तो गाइस, ये हमारे पीसीएल सीजन 1 के विनर्स थे। हम लोगों ने खुद नहीं सोचा था यार कि पीसीएल इतना बड़ा हो जाएगा, मतलब बहुत सारे बच्चों ने प्यार दिया। अभी जैसा कि हमने बताया, एक बस वीडियो गया था मैम पीसीएल के ऊपर, एंड ऑलरेडी हमारे पास लाखों बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं। ठीक है, एंड बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा यार आप लोग पीसीएल के बारे में अगर इन लोगों को बता पाओ तो मजा आ जाए। I mean, जब मैंने पीसीएल दिया था तो प्राइस मनी तो 2 लाख थी, इस बार तो शायद और भी ज़्यादा है। पर देखो पीसीएल में क्या है, आप 10th क्लास, आपके एग्जाम्स आने वाले होंगे थोड़ी देर में, आपको 10th क्लास में आप 11th में आओगे तो आपको इतने मज़े नहीं कर पाओगे जो है अभी 10th क्लास में कर सकते हो। ऐसे ही मज़े करने का ये मौका है पीसीएल, इसमें आप जीत भी सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये आपको लाइफ लॉन्ग याद रहेगा ये मोमेंट। इसलिए मैं तो कहूँगा कि आप चाहे जीतो ना जीतो पर पार्ट लेना जरूरी है पीसीएल में। वही जीतना सेकेंडरी है, पर जो आप यहाँ पे आके एक्सपीरियंस करोगे, मेमोरीज बनाओगे, वो आप कभी नहीं भूलोगे। That's so sweet. क्या हम उस मेमोरीज के पार्ट हैं? या श्योर। हम बिल्कुल पार्ट थे यार।
अच्छा ठीक है। एक चीज और, जैसे बहुत सारे बच्चे ना अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, राइट? तो आप बताओ, अगर शायद से आपने उस टाइम पे इतना ना सोचा होता, आप भी अगर सोचते कि मैं तो कंफर्ट जोन में रहूंगा या रहूंगी, घर पे ही रहूंगा, मुझे क्या जरूरत है करने की, तो क्या आप ये सब एक्सपीरियंस कर पाते? इस एज में 9th और 10th क्लास के जो बच्चे हैं, व्हाट डू यू सजेस्ट टू देम? क्या उन्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके इन सब एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना चाहिए? इन सब चीज़ों से ही तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अब इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि स्टेज पे जाके कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी। स्पीचलेस, अमेजिंग, अमेजिंग, वेरी नाइस। ठीक है, नाइस यार। तो 95% याद है? अच्छा बाय द वे दोनों के 10th में 95% इससे है। नहीं पूछा इसने पैसों का क्या किया। हाँ आप बताओ तो पहले। सर पैसों का तो सर एफडी करा दी उससे क्या होगा? सर, वो पैसे बढ़ते रहेंगे। पैसे से पैसा बना लिया। एफडी पापा ने बोला होगा। पता है सर, आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट है, बच्चों को सब और क्या करा, और क्या करा? और सर उस दिन हम जिस दिन घर गए थे, सारे दोस्तों को पता था, फिर बाद में शाम को पार्टी करी थी अच्छी खासी, काफी लड़के को आप जानते हो, पार्टी मांगने के लिए। उसके बाद पार्टी नहीं देंगे, अच्छी खासी पार्टी, मतलब कि अच्छे खासे लोग बुलाए थे, फिर रात तक पार्टी की थी, मजे आए थे। रात तक पार्टी करी थी? हाँ मतलब इतनी लेट भी नहीं, पर हाँ मैं ज्यादा लेट तक जाता नहीं हूँ वैसे, पर उस दिन करी थी, मजे आए थे। रोज थोड़ी होती है चीजें। डांस नहीं करता सर। यहाँ तो करना पड़ेगा बेटा, डांस भी कराएंगे जब आप आओगे तो। अच्छा सर, मुझे याद है हमारे टॉपर्स तो यहाँ पर हैं, बट हमारे साथ और भी टीम्स थी, जैसे हमारे जो सेकंड विनर थे उनको आई रिमेम्बर हमने स्मार्टफोन्स दिए थे, और आई जस्ट होप कि वो स्मार्टफोन उन बच्चों के पढ़ाई में काम आ रहे होंगे। तो इवन बेटा आप भी आते हो, चाहे आप ना फर्स्ट पोजीशन ना सिक्योर कर पाओ, आप किसी ना किसी पोजीशन पे आते हो, तो बेटा आपके लिए भी बहुत सारी चीजें प्लान्ड हैं, है ना? तो आईपैड्स, आईफोन्स, मैकबुक यार, एंड PS5। हाँ यस। क्या हो रहा है सर, पढ़ाई वाले बच्चों को PS5 दिया जा रहा है? मैम खेलना जरूरी है, खेल कूद आउटडोर करके जाके रहना चाहिए। खेलना जरूरी है सर। आप बड़े हो गए ना मैम, हम थोड़ा सा हम अंदर। लोग खेलते हैं, खेलता कूद करते हैं। एनीवे पॉइंट यार ये है ना, देखो कि एक मोटिवेटिंग फैक्टर मैम होता है कि PS5 मिल रहा है, कैश प्राइजेस मिल रहे हैं, आईफोन मिल रहा है, बहुत बढ़िया मोटिवेटिंग फैक्टर है। बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, जो तुम यहां पर आके इस प्रोसेस में जो तुम मेमोरीज बनाने वाले हो ना, जो एक्सपीरियंस बनाने वाले हो, वो उन करोड़ों लाखों रुपए से बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। ठीक है, वो पैसे, वो आईफोन शायद तुम्हें लाइफ में आगे 10 साल बाद याद नहीं होगा, लेकिन वो जो यहाँ पे आके तुम लोगों ने शायद 4-5 दिन तुम यहाँ पे रुके थे दिल्ली में, राइट? जो तुम यहाँ पे आके वो 4-5 दिन लोगों के बीच में जिनको आप तुम जानते नहीं हो, बट कहीं ना कहीं दूर तुम उनमें से उड़ान बैच में पढ़ रहे हो। बहुत सारे बच्चे सेम बैच के होते हैं। Exactly, यहाँ हाँ। पे आके मिलते हैं कि अरे मैं भी उड़ान बैच में, तुम भी उड़ान बैच में, ऐसे आप लोग थे उड़ान बैच में, हाँ, राइट? है ना? उड़ान। और आप यहीं पे आके एक दूसरे को जाना है आपने, वैसे भी बहुत सारे बच्चे थे, है ना? Yes. तो यहाँ पे आके मिले, तो बेटा इट विल बी अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। यस, और एंड प्लीज पार्टिसिपेट करना यार, Yes. देख फ्री है, तू करना पार्टिसिपेट। तेरी जगह मैं होता, मैं तेरा को रजिस्टर कर देता। एनीवे अब क्या करना है मैम? यार तुम लोग को लास्ट ईयर कुछ तो मिला होगा, ट्रॉफी वगैरह, मेडल्स मिले थे, ट्रॉफी नहीं मिली? ट्रॉफी मिली थी। ट्रॉफी यहीं पे रखी है? अच्छा अरे यार सर स्क्रिप्ट दी थी भाई तुम लोग को यार। और ट्रॉफी मिली थी, पैसे तो हो गए, ट्रॉफी तो यहीं पे रखी है। सर ट्रॉफी है कहाँ? सीजन 2 के विनर्स को मिलेगी ना सर? अच्छा अच्छा ओके, अच्छा वो आईपीएल वाला सीन है, वो चेन्नई लिख दो, फिर आरसीबी लिख दो। हाँ। ठीक है, एनीवे ठीक है, ये कुछ रखा है, ये मुझे वैसे वैसे कुछ लग रहा है मैम। नहीं क्या हो सकता है सर ये? मैम मुझे तो वही लग रही है, या कुछ पता नहीं से चोंच टाइप का बाहर आ रहा है। क्या है? खोल ले, ओपन कर ले, देख ले, अपने तुम लोग ही करो यार। आप ऐसे कैसे हमारे प्रोग्राम में बीच में घुस रहे हैं सर? हमारा प्रोग्राम खराब हो रहा है, साइड हटिए। ओए होए 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 होए, बाप रे, क्या कर रहे हो सर आप? कौन हो आप? मुझे पहचाना या नहीं? नहीं, भाई साहब कौन? भाई हटाना साहब पड़ेगा। आवाज तो सुनी सुनी लग रही है। हाँ थोड़ा बहुत तो सुनी सुनी लग, कहीं तो बच्चों देखा को गैस करने दो। बच्चों को गैस करने देते हैं। ये जो जॉलाइन आ रही है कहीं कहीं देखी देखी लग रही नहीं है। नहीं नहीं, ये जो बालों का हेयर स्टाइल है, मेरा ऑरा मत खराब करो भाई। हटा ही देता हूँ। रक्षक सर, वेलकम टू पीसीएल सर। थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैं जो यहाँ आया हूं ना, मैं यहाँ इस गेम को थोड़ा सा चेंज करने आया हूं, और मेरे पास एक लेटर भी है, एक चीज है जो रूल आउट होने वाली है समय के साथ, गेम चेंजर। और वो है गेम चेंजर। गेम चेंजर? गेम चेंजर क्या ये मतलब क्या है है सर इसका? इसका मतलब तो जानने को मिलेगा थोड़े टाइम बाद, ओके क्योंकि जब मैं ये पीसीएल गेम चल रही होगी कर दूं। इसको हटाना,
सर आपने करा, वहां पे उतारो। और माइनस हो गया क्या? ठीक है। साइड तो बात यह है कि जब मैं इस पीसीएल के चलते दौरान आऊंगा तो बीच में हो सकता है कि मैं एक ऐसी गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी उस बच्चे के लिए लेकर के आऊं जो कहीं ना कहीं लैक कर रहा होगा, और हो सकता है कि जीतता जीतता बच्चा भी हार जाए और हारने वाला बच्चा भी जीत जाए। वाइल्ड कार्ड के जैसा कुछ? ये देखा जाएगा सर क्या है। अच्छा, खैर अभी के लिए इतना ही, इससे ज्यादा रिवील करने से मुझे मना किया गया है। तो ये देख नहीं सकते? ये अभी कुछ नहीं देख सकते इसके सर, अंदर क्या है? अभी कुछ नहीं है सर भाई साहब 200 अभी नहीं टाइम से आएंगे, और जब ये गेम चल रहा होगा तो बीच में आकर के गेम के जो रूल्स हैं वो चेंज कर देंगे और उस हिसाब से पार्टिसिपेंट खेलेंगे। ठीक है, तो पार्टिसिपेंट्स जो भी बच्चे पार्टिसिपेट करने वाले हैं वो रेडी रहना भाई, ऐसी एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी आप सबके जीवन में आएगी जब आप इस पीसीएल को खेलोगे। तो अभी के लिए मैम और सर मैं लेता हूं आपसे विदा, क्योंकि मुझे जाना है एक बहुत जरूरी शूट पे। किस चीज का शूट है सर? ये शूट सर मुझे लगता है कि बच्चे अपने बहुत समझदार हैं, कम्युनिटी पोस्ट बच्चों ने देख ही लिया होगा और मुझे लगता है आप कमेंट सेक्शन में लिखने लगेंगे, और मैं चाहता हूं कि बच्चे ही गेस करें कि किस चीज का शूट होने वाला है। आप लोग अपना पीसीएल गेम संभालो, मैंने तो खुद नहीं देखा है सच। किस चीज का शूट है? मैं अपना गेम वहां संभालता हूं। कहाँ गए ये कम्युनिटी पोस्ट? कम्युनिटी पोस्ट चैनल में होता जरा यार। अच्छा, चैनल की बात कर रहे हो? भाई साहब क्या लगता है मैं क्या करने वाला हूँ? तो सर आप पीसीएल में आ रहे हो या आप पहले ही आने वाले हो? ये अलग गेम है मैम, ये अच्छा, इससे कोई लेना देना नहीं है? इस गेम का इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो आप दो बातें बता रहे हो एक साथ, मतलब? यस आंखें खोलने वाले हो सर? सर कमेंट रीड कर रहा हूँ सर। कमेंट रीड रहने दो सर, बच्चे अपने आप कर लेंगे। ठीक है चलो। ठीक है, तो मैं मिलता हूं आप सभी से, एक गेम चेंजर के रूप में आऊंगा बीच में, और देखते हैं कि वाइल्ड कार्ड है या क्या है सर। ठीक है सर डराओ मत सर, मतलब जॉब तो नहीं खा जाओगे? नहीं सर, बच्चों के लिए कुछ बेटर चीज ही होगी और मजा बढ़ाने वाला होगा। पीसीएल सीजन 1 से पीसीएल सीजन 2 ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है और ग्रैंड होने वाला है, ज्यादा मजेदार होने वाला है, और जब ऐसे ऐसे छोटे छोटे ट्विस्ट मिलेंगे बच्चों को देखने को तो ज्यादा मजा आएगा आपको भी और बच्चों को भी। ठीक है, तो मैं चलता हूं सर, आप लोगों से विदा लेता हूं। थैंक यू सो थैंक यू सो Bye मच, bye. थैंक यू, बाय बाय बाय। थैंक यू सो मच सर, आपने सच में आके गेम पलट दी, माहौल पलट दिया। बट आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहले Right? ये थी ये है सीजन 2 की ट्रॉफी। ये इसके यहाँ पे सीजन 1 लिखा था, इसके ऊपर दूसरा स्टिकर लगा के सीजन 2 कर दिया। सच ये है? अबे यार, ट्रॉफी सर, घर तो ले जाने बता देते। रहे हो बच्चों को सर। क्या कह रहे हो? अच्छा, नई ट्रॉफी है ठीक तो है। वो पहली कहाँ गई? बच्चों वो बोल रहा है कि घर पे नहीं है। अच्छा, उसके पास। चलो एनीवे, चलिए। मूविंग ऑन टू द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट। मैम ये क्या रखा हुआ है? अरे इसमें तो कुछ है, कुछ बढ़िया लग रहा है मैम ये तो। कोई जो आपको बहुत पसंद है, क्या? जो इसमें है। जो आपके पास ऑलरेडी है? क्या बात है, खोल ले, ओपन कर ले। बच्चों को गेस करने देते हैं इसमें क्या है। अच्छा गेस करो, चलो पहले इसमें क्या है, गेस करो कमेंट्स में कि इसमें क्या है, क्या लग रहा है इसमें क्या है। ट्रॉफी हो गई, मैं कमेंट्स रीड कर लेता हूं एक सेकंड इनके। फर्स्ट राउंड कब होगा? सारी चीजें अभी बताएंगे, आराम से बताएंगे, ठीक है? ओके, पैसा 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 बोल रहे हैं मैम, पैसा। ठीक है, तो PS5 रखा। अरे भाई साहब, PS5 पैसा, आईफोन, 8 करोड़ का चेक। ओ भाई साहब, मनी। और क्या लिखा है? अच्छा बॉक्स है, बच्चे कह रहे हैं बॉक्स है। ठीक है, ओपन कर लेते हैं, ठीक है, ओपन करके देखते हैं। ठीक है, तो 3, 2 ₹20 रुपए के नोट क्यों आ रहे हैं सर? हाँ यार, ऐसे तो आते ही रहेंगे यार। चलो एक सवाल है मैम, अगर हम 20-20 के नोटों की बात करें, आई एम आउट। चलो तो ये 10 लाख कैश प्राइज है मेरे ख्याल से, ठीक है? नहीं लग रहा। और ये कुछ समय बाद आप लोग का होने वाला है, आप में से कुछ लोगों का। क्या लगता है मैम आपको पैसों के बारे में? खैर आपके लिए तो क्या ही है ये, बट स्टिल। अरे रुक जाओ भाई, बस बस, अरे रुक गए, अंदर फंसे रह गए कुछ। क्या बात है? कौन हो भाई? बैंक में सीधा खाता खुलाया हुआ है सीधा। तो ये ट्रॉफी के साथ साथ कैश प्राइज, वो भी ऑफ 10 लाख रुपीस। वो भी ऑफ 10 लाख रुपीस। सर आप क्लास 9-10 में होते हैं, हाँ, और आपको इस तरीके का 10 लाख रुपीस का कैश प्राइज मिलता तो आप क्या करते? सच बताना। उस समय अगर होता तो? अभी होते हैं, उस समय होते हैं, जब भी। उस समय तो मैम
बिटकॉइन खरीद लेता बट एनीवे उस समय होता तो 10 लाख का मैं मैम सबसे पहले तो 1-1.5 लाख बढ़िया पार्टी में खर्च करता दोस्तों के साथ, हाँ, ठीक है। उसके बाद आधे तो पापा मम्मी रख लेते, यूज ही नहीं करने देते। हाँ। और फिर क्या करता, बस इतना ही शौक थे मैम। आप बताओ आप क्या करते? सेम, आई थिंक सेम, है सेम, ना? सेव करने के लिए दे देती मम्मी पापा को। हाँ, और दे क्या, नहीं देती, खाना ले पीना- लेती वो। खाना पीना, कपड़े खरीदना, यही होते हैं बच्चों के शौक, राइट? बट आई थिंक दिस इज द स्टेज, दिस इज द एज जब आपको थोड़ा सा अपने फ्यूचर के बारे में सोचना स्टार्ट कर देना चाहिए, है ना? आपके ब्याह से आपके मम्मी पापा तो सोचते ही हैं, बट अब आपको भी धीरे धीरे सोचना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली लाइफ में कुछ भी करोगे ये मैटर तो करने ही वाला है, हाँ, ठीक है? बिल्कुल मैटर करने वाला है यार। तो और बहुत बड़ी बात वी आर होती है। कीपिंग इट वेरी स्ट्रेट टू यू, बट दिस इज द रियलिटी, Yes. राइट? तो यार अपनी मेहनत, है ना, अपनी मेहनत से जो पैसा कमाते हैं ना, उसका स्वाद, उसका अलग ही taste होता है यार। ठीक है? तो तुम यहाँ पे आओगे और अपनी मेहनत से बेटा तुम ये कैश प्राइज लेकर जाओगे, राइट? सुन के Yes. कितना अच्छा लग रहा है। तो ट्रॉफी हो गई, कैश प्राइज हो गया, अब क्या बचा है? अब बच्चों के सवाल बचे हैं। नहीं मैम, ओह, आपको कुछ दिख नहीं रहा है मैम। अरे हाँ, चले चलो यार, वहां पर चले, चलते हैं। आ जाओ फटाफट आ जाओ। अच्छा भाई साहब, ओए होए 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 होए, मैकबुक, आईफोन सब मेरे पास है, PS5 में ले जाती हूँ। मैकबुक, आईफोन, PS5, इसमें क्या होगा? इसमें भी सेम चीज है? अच्छा खाली है अरे मजाक कर रहा हूं यार। तो खाली है बेटा, खाली है, झूठ है, खाली है, इसमें ये कुछ भी खाली नहीं है? ये क्या बात कर रहे हो? खोल ले, भरा है, रख लूंगा फिर, नहीं खोलू? रुको खोलते। अरे मैम बच्चे मैम प्यार करते हैं मैम, एक तो क्या ये, एक मैं रख लूंगा मैम, थोड़ा मेरा फोन अटक भी रहा था मैम। अरे वाह, फोन है, ये रहा, ये क्या है भाई? ये रहा, ये रहा। बच्चों ये देखो सर, इसमें कुछ नहीं है यार, क्या कर रहे हो? मैंने ले लिया सर, था इसमें, मैंने ले लिया। भाई साहब, तो एनीवे ये तो खाली था, लेकिन ये भी खाली है क्या? अच्छा ये भरा हुआ है यार। अच्छा तो ऐसा कुछ है, कुछ खाली कुछ भरे दिखाने के लिए, क्या भाई? बट एनीवे यस, तुम लोग को जब ये मिलेगा तो तुम लोग को ये खाली नहीं मिलेगा, तुम लोग को एकदम पेटी पैक लेटेस्ट रोला मैम। आपको इसमें से एक चीज चूज करनी है तो आप क्या PS5, मैं भी। PS5 और एक ही चूज क्यों चूज करनी है लेकिन बट एनीवे, तो ट्रॉफी हो गई, कैश प्राइज हो गया, और ये तुम्हारे कुछ और भी खूबसूरत प्राइसेस जो शायद तुम्हारे पढ़ाई के लिए काम आएंगे या फिर तुम्हारे लाइफ में जर्नी में काम आएंगे। कुछ लोग मैम कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते सर, हैं। मुझे लगता है अगर मैं बच्चा होती तो शायद से इतना सीरियसली इतना चीजों को सोचती भी नहीं, है ना? Exactly, हाँ। कुछ इच्छाएं होती हैं, है ना? सपने होते हैं बच्चों के, मन होता है, ऐसा सबसे बड़ी बात, मन करता है बच्चे का, यार मेरे पास ये चीज हो। अब करता है तो करता है भाई, कोई बुरी बात नहीं है। और ऐसी चीज जो मम्मी पापा से मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, हाँ, मानो आप जीत गए मतलब, ठीक है। एनीवे पार्टिसिपेट करना भी अपने आप में एक जीतना है, क्योंकि उन लोग के लिए भी बहुत सारे प्राइजेस थे, बट जस्ट इन केस अगर आप ये जीत गए, आप सोचो बड़ी बात है यार, मतलब मेरे पास तो फोन ही नहीं था मैं 12वीं तक यार। एनीवे, तो दीज आर योर प्राइजेस। अब चलते हैं मेन बात पर कि क्या है कंपटीशन, किस तरीके से यहां पर आपको पार्टिसिपेट करना है, क्या कॉस्ट है, क्या राउंड्स होने वाले हैं, कितने राउंड्स होने वाले हैं, कब होने वाले हैं, बिल्कुल। एवरीथिंग के बारे में डिटेल में बात करते हैं। बट सबसे पहले एक चीज बता देते हैं जो हाँ। मुझे लगता है सबसे ज्यादा जरूरी है। बच्चा सबसे पहले डरता है कि सोच के यार मुझे कुछ पे करना पड़ेगा, कुछ फी होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सबसे पहली चीज जान लो बेटा, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। राइट फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन, तुम फॉर्म भरोगे उसका भी कोई चार्ज नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर तुम है ना लकी होते हो, तुम टॉप 32 स्टूडेंट्स में आते हो और तुम्हें यहाँ पे हम है ना दिल्ली या नोएडा बुलाते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, उसकी ट्रैवलिंग से लेकर होटल स्टे से लेकर हर चीज बेटा क्या है, दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आपको ये लग रहा है कि मैं तो भाई बहुत दूर रहता हूं, मैं वहां कैसे जाऊंगा, मम्मी पापा इतना शायद से अफोर्ड नहीं कर सकते, मुझे वहां नहीं लेके जा पाएंगे, तो कोई फायदा नहीं है, ऐसे मत सोचना। एवरीथिंग विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर बाय अस, ठीक है? तो उस चीज की टेंशन तुम छोड़ दो, तुम सिर्फ फोकस करो पीसीएल के ऊपर। तुम फोकस करो कि कैसे मैं इसमें अच्छा परफॉर्म कर सकता हूं और कैसे मैं अपने पीडब्ल्यू के फैकल्टीज के पास जाकर इस राउंड को खेल सकता हूं और कैसे ये सब गिफ्ट्स में जीत सकता हूं, ठीक है?
तो ये सिंपल सी बेसिक चीज मैंने आपको बता दी है। आई होप बेटा ये सब चीजें देखकर, कैश प्राइज, ट्रॉफी, ये सब गिफ्ट्स देखकर आप भी एक्साइटेड हो गए होंगे, राइट? एक हाइप क्रिएट ऑलरेडी हो चुकी है। जो भी आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, चलिए उनको एक एक करके क्लियर करते हैं। चलते हैं फिर हम अंदर, लेट्स गो। तो गाइस अब बात कर लेते हैं किस तरीके से, आ जाओ आ जाओ। अब मैम इनको बता देते हैं किस तरीके से आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, कहां जाना है, हर एक चीज धीरे धीरे आराम आराम से, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज पीडब्ल्यू चैंपियंस लीग सीजन 2, जहां पर बच्चे 8 करोड़ तक के प्राइजेस, 8 करोड़ मैम, 8 करोड़ होते हैं सर? 8 करोड़ मैम, आप बताओ ना, मैं तो 7 जीरो होते हैं। यस, तो 8 करोड़ विद 7 zeros आप यहां पर जीत सकते हैं। किस तरीके से होने वाला है सब एक बार बात करते हैं। सब एक्साइटेड हो कि नहीं यार? ये बताओ यार, तुम्हें मजा आ रहा है कि नहीं? यस। ये बताओ पहले यार। अबे सिलेबस वगैरह सब बताएंगे, तुम टेंशन मत लो। हाउ टू प्रिपेयर सब बताएंगे, तुम रुक जाओ बस। पहले ये बताओ मजा आ रहा है कि नहीं? लग रहा है कि कुछ भौकाल हो रहा है कि नहीं? यस। ठीक है, इंडिया का द बिगेस्ट एकेडमिक कॉम्पिटिशन है गाइस ये, ठीक है? इससे बड़ा शायद अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, ठीक है? अगर होगा भी तो वेट बेटा सीजन 3 में होगा। हाँ, और मेरे ख्याल से ऑलरेडी सीजन 1 से हम बहुत आगे, बहुत आगे एक्साइटेड हैं। अरे क्या बात है, जबरदस्त चैट चल गई है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। पीडब्ल्यू चैंपियंस लीग सीजन 2। तो एक एक करके चीजें आएंगी, हम आपको बताते जाएंगे, ठीक है? रेडी फॉर द बिगेस्ट रिवील, ठीक है? बहुत खूबसूरत सी पीपीटी बनाई है दोस्तों टीम ने। मैम प्लीज। ये तो बेटा हम ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। पीसीएल फिजिक्स वाला चैंपियंस लीग सीजन 2 ऑलरेडी लाइव हो चुका है। आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जाके वहां पे एनरोल करना है और बहुत सारे एक्साइटिंग चीजें आपका वहां पे वेट कर रही हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर मैम, जैसे हमको पता है लाखों बच्चे, लिटरली दोस्तों लाखों बच्चे, 7 दिन पहले शायद मेरा एक वीडियो गया था, लाखों बच्चे ऑलरेडी पीसीएल में रजिस्टर कर चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप भारत के किसी भी कोने से हैं, आपको 1 रुपए पे नहीं करना है, जस्ट टू पार्टिसिपेट। कुछ पे नहीं करना है, ठीक है? बस पार्टिसिपेट करना है खुलकर एकदम। और मैं सर अभी एक बैच में क्लास थी, हाँ, तो मैं देख रही हूँ बैच में भी अलग माहौल बना हुआ है। हाँ। बच्चे इतना एक्साइटेड है, क्लास में भी पीसीएल PCL चल रही है। तो तभी मैंने बता दिया था बेटा कि बहुत जल्दी हम लाइव आएंगे और सारे आपके डाउट्स क्लियर करेंगे, तो आखिरी तक जुड़े रहो। हम आपके सारे डाउट्स क्लियर कर रहे हैं, फिर भी अगर कुछ होगा तो बेटा है ना, विल सॉल्व दैट डाउट, ठीक है? अब पीसीएल में बेसिकली रजिस्टर कैसे करना है, आपको पीडब्ल्यू ऐप पर जाना है। मैं भी आपको जाकर दिखाऊंगा। पीडब्ल्यू ऐप पर जाना है, आप पीडब्ल्यू चैंपियंस लीग डालोगे, फिर से बता देता हूं, दिखाऊंगा अभी। आप पीडब्ल्यू चैंपियंस लीग डालोगे, वहां पर आपको उसका एक बैच दिखाई देगा, ठीक है? वो बैच की डिटेल्स क्या है मैम आपको बताएंगी। व्हाट एग्जैक्टली इज पीडब्ल्यू चैंपियंस लीग, एक बार मैम आप एक्सप्लेन कर दो, या कर चुके हैं मेरे ख्याल से। कर दो, एक बार कर दो। तो बेसिकली बेटा ये एक क्या है, स्पेशल प्रोग्राम है, यानी कि एक तरीके का टेस्ट है, ठीक है? जो कि मल्टीपल राउंड्स में होगा। अब ये किसके लिए है, राइट? स्पेसिफिकली बेटा देखा जाए, अगर आप क्लास 9th में हो या फिर क्लास 10th में हो, राइट, तो आप इस पर्टिकुलर पीसीएल का जो हमारा ये होने वाला है कंपटीशन, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये पूरा का पूरा जो आपका गेम रहेगा पीसीएल का, ये 4 राउंड्स में डिवाइडेड है, ठीक है? कैसे कैसे होंगे, कब कब होंगे, है ना, क्या होगा, कैसे स्क्रीनिंग होगी, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, राइट? क्लास 9 10th के लिए पीसीएल है, 4 राउंड जिसके होंगे। उसके बाद सबसे बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन, सिलेबस क्या है, पूछा क्या जाएगा, क्या पूछेंगे, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ऐसे क्वेश्चंस। अरे डरो भाई। अरे आपको पता होगा सर, पता है, बट ऐसे डराओ मत एकदम से। ठीक है, ठीक है। उसके जनरल नॉलेज, राइट, जनरल साइंस है ना, जो हम पढ़ते हैं कि पावर हाउस ऑफ द सेल क्या है, ठीक है? x + 2 = 3, तो x क्या है, मतलब ऐसे इतने आसान नहीं होंगे, बट तुम यू गेट द पॉइंट। मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है? मेंटल एबिलिटी टेस्ट मतलब सर एक मैंने देखा है, एक ऐसी चीज होती है कि आप किसी भी लेवल के कंपटीशन पे चले जाओ, है ना, चाहे वो एक ओलंपियाड लेवल का टेस्ट हो, चाहे वो है ना, कहते हैं हम जैसे मास्टर्स के बाद हम, एक सेकंड, साउंड चेक करना यार, साउंड का प्रॉब्लम बोल रहे हैं बच्चे कुछ, एक बार चेक करो फटाफट। मैं चेक करूं, कंटिन्यू करना, मैं चेक कर देता हूं मैं। तो बेटा
मेंटल एबिलिटी समथिंग रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, ऐसा रहता है। हाँ, लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल, क्वांटिटेटिव, वो सब चीजें रहती है, क्वांट वगैरह, है ना, ये सब चीजें इसमें पूछी जाती हैं। तो जनरल साइंस, जनरल नॉलेज एंड मैथ, है ना, इसके बेसिस पे क्या किया जाएगा, आपका टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इसके फायदे क्या हैं? होलिस्टिक लर्निंग, कॉम्पिटिटिव एज एंड रिकॉग्निशन, क्या है सर ये? तो जैसा कि मैंने बताया, पार्टिसिपेट करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है यार। देखो, लाइफ में ऐसी चीजें आपको मिस नहीं करना है। क्लास 9 के मैम किसको परसेंटेज याद रहेंगे यार? और अगर याद भी है तो उससे कई गुना वो मेमोरीज याद है जो दोस्तों के साथ बनाई है, या फिर किसी डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करा, या फिर पीसीएल जैसे एक भारत के सबसे बड़े एकेडमिक कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो आप बहुत कुछ सीखोगे। और वही चीज यहां पे लिखी कि भाई होलिस्टिक लर्निंग, कॉम्पिटिटिव एज, रिकॉग्निशन, मतलब रिवॉर्ड्स मिलेंगे, साथ साथ चीजें बहुत सारी सीखोगे। लाइफ में एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। भाई जब आप इतने बड़े स्टेज पर आते हो, सबसे पहली बात में पब्लिक स्पीकिंग बहुत बड़ा फेयर होता है। जब आप यहाँ पर आओगे, आप इतने लाखों लोगों के सामने कुछ बोल रहे होगे, तो आप लाइफ में बहुत कुछ सीखोगे। सर मुझे लगता है कि वहां तक पहुंचना ही एक बहुत बड़ी बात है। यस, मैं जब छोटी थी तो मुझे लगता था इतने सारे लोगों के सामने स्टेज पे जाना ही एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है। यस, राइट। और अब तो चीजें सर बहुत बदल गई हैं। जब बच्चा यूट्यूब पे आता है तो मुझे लगता है एक अलग ही स्वैग होता है यार, मैं यूट्यूब वीडियो में था। हाँ। राइट। तो बहुत सारी चीजें सीखोगे, पढ़ाई कर रहे हो, दोस्तों के बीच में रहोगे, मतलब बहुत सारी चीजें आप सीखने वाले हो। बेसिकली स्लाइड में ये लिखा हुआ है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली जब आप यहाँ पे अच्छा करोगे तो आपको हम लोग बहुत सारे प्राइजेस भी देंगे, इन टर्म्स ऑफ कैश, इन टर्म्स ऑफ एप्पल, आईफोन या फिर PS5, एंड यू गेट द पॉइंट। भाई देखो, ये सब नहीं भी मिलता तो यार एक सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तुम्हारे पास एक सर्टिफिकेट होगा जिसमें लिखा होगा कि यार तुमने कैसे सॉलिड बढ़िया लेवल के एक टेस्ट में तुमने पार्टिसिपेट किया है। हाँ, तो एक वो भी आपके लिए एक मेमोरी बनेगी यार। अरे बहुत मजा आता है यार। ये देखो, आईफोन तो तुम 5 साल बाद खुद ही कमा लोगे यार। हाँ। ठीक है, 10 लाख भी ठीक है, हर 20 लाख भी साल ठीक है। iPhone आ जाता है, पुराने वाला पुराना हो जाता है। हाँ। क्या फायदा, है ना। ये तो तुम खुद कर लोगे भाई, ठीक है। लेकिन पॉइंट इज कि ये मेमोरी, ये एक्सपीरियंस नहीं बना पाओगे। वो तुम्हें मिलेगा PW चैंपियंस लीग सीजन 2 में पार्टिसिपेट करके। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है सर, है ना। हाँ। कि रजिस्ट्रेशन फी क्या है? कुछ भी नहीं है, फ्री। ठीक है। और उसके अलावा एक चीज के सर करना कैसे, आप ये एक बार बता दो। ठीक है, वो लास्ट में बताता हूं। जैसा कि मैंने बताया, आप PW ऐप पर जाओ। अब तुम लोग जेनजीज हो, इतना समझते हो। अगर आपने ऑलरेडी ऐप इंस्टॉल नहीं करके रखा है तो PW ऐप पर जाओ, ऐप स्टोर पर या फिर आपके प्ले स्टोर पर, ठीक है। एंड वहां पे आप डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद सिंपल सी बात है, वो आपसे आपका मोबाइल नंबर लेंगे। मोबाइल नंबर के बाद OTP आएगा, आप PW ऐप में घुस गए। घुसने के बाद बैचेस करके एक सेक्शन होता है जो आपको दिखाऊंगा। बैचेस सेक्शन में आप डाल दो PW चैंपियंस लीग। वैसे तो वो बड़ा बड़ा सामने ही आपको दिख रहा होगा, बट PW चैंपियंस लीग दिख रहा होगा, उसको आप बाय नाउ करो। अब डरना नहीं है, बाय नाउ मतलब कुछ पैसे नहीं देने। बाय नाउ पे क्लिक करोगे, वो 0 रुपीज में आपका बैच हो जाएगा। वहां पर आप रजिस्टर कर सकते हो इसके लिए, ठीक है। सबसे अच्छी बात, वहां पे एक और चीज है, मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। जैसे कि मैम ने बताया, टोटल 4 राउंड्स होने वाले हैं। ये राउंड्स कब से कब तक? सितंबर में स्टार्ट हो रहे हैं, नवंबर में एंड हो जाएंगे, ठीक है। कैसे क्या होने वाले, डिटेल में एक बार बात करते हैं। राउंड 1 विल बी स्क्रीनिंग राउंड, है ना। तो यार मान लो 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख बच्चों ने इस पर्टिकुलर PCL में रजिस्टर कर लिया। ज्यादा ही ठीक है? होंगे मैम, ज्यादा ही होने वाले हैं, बट लेट अस अज्यूम दैट, हाँ। राइट। तो बेटा वो सभी लाखों बच्चे एक स्क्रीनिंग राउंड के लिए, एक स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए अपीयर होंगे, ठीक है। तो क्या होगा बेटा इस राउंड 1 में, किस तरीके से होगा ये देख लेते हैं। सबसे पहले बेटा, ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा ये होगा ऑनलाइन, यानी कि आपको कहीं जाना नहीं है। अपने घर पे बैठे बैठे आपको क्या करना है, ये टेस्ट देना है। होगा कब? तो बेटा 27 सितंबर 2025, यानी कि इस महीने की 27 तारीख को ये टेस्ट होने वाला है, ठीक है। और 28 सितंबर को, है ना। ठीक, अरे अच्छा, मतलब 27 सितंबर से लेके 28 सितंबर 9 बजे तक कभी भी हम दे सकते हैं। ओके, दैट्स नाइस। मतलब घर के कंफर्ट में बैठे बैठे, इन द कंफर्ट ऑफ योर टाइम आल्सो, है ना। बस तुमको 27, 28 में जब भी तुमको 1 घंटे मिले, हाँ। तुम 1 घंटे बैठ के वो टेस्ट दे सकते हो। Yes. टेस्ट में टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे और आपके पास सिर्फ 1 घंटा होगा, टाइमर वहां पर चल रहा होगा। Yes. ठीक है, आप घर पे बैठे बैठे दे रहे हो। अब तुमको लग रहा होगा चीटिंग कर ली तो क्या, उसके ऊपर बेटा ऐसे मजाक थोड़ी समझ रहा है, ठीक है। सिलेबस में हमने बता दिया, 35% जनरल साइंस के क्वेश्चंस होंगे, जनरल नॉलेज के 35% होंगे और मेंटल एबिलिटी टेस्ट के 30% क्वेश्चंस होंगे। अब यहां पर भी डाउट आता है कि ये सब क्या है, किस तरीके से क्वेश्चंस होंगे। आप जब बैच पे जाओगे ना, तो वहां पे 3 सैंपल पेपर्स हमने अपलोड करे, आगे आपको दिखा दूंगा मैं। 3 सैंपल पेपर देख के आप समझ जाओगे कि भाई इस लेवल का पेपर आने वाला है, इस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो वो भी सॉर्टेड है।
वरी करने की जरूरत नहीं कि भाई ये क्या होता है, यहाँ पे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, सब सॉर्टेड है ना। उसके बाद पूरा सिलेबस मैम बहुत इंपॉर्टेंट, फुल सिलेबस ऑफ 7th, जैसे कि हमने बताया 9th और 10th स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट 9th अगर पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसको 10th का तो आता ही नहीं है, ठीक है। 9th अगर पार्टिसिपेट कर रहा है तो अभी कर रहा है तो हाफ ईयरली तक का सिलेबस पढ़ रखा होगा, वो भी हमने सॉर्ट कर दिया है। फुल सिलेबस होगा 7th का, 8th का और इनिशियल 3 चैप्टर्स ऑफ क्लास 9th। ये तो बहुत कम सिलेबस है। ये तो बहुत कम सिलेबस है। इस तरह सिलेबस तो तुमने अपने क्लास 9th के फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर लिया होगा, एग्जैक्टली राइट। और तुम्हें यहाँ पे क्लास 9th दिख रहा है, तो यार अगर तुम क्लास 10th के स्टूडेंट हो, सोचो तुम्हें तो कितना ज्यादा कम एज है, एज है यार। बट इतना भी एज नहीं मैम, क्योंकि वही है ना कि जनरल नॉलेज, मेंटल एबिलिटी, जनरल साइंस है ना। चलिए, तो ये क्लियर हो गया बेटा। अगर आप क्लास 9 10th में है तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट जो सिलेबस पूछा जाएगा स्क्रीनिंग राउंड 1 में 7th 8th का कंप्लीट सिलेबस, क्लास 9th के इनिशियल 3 चैप्टर्स, ठीक है। यार मुझे मजा क्यों आ रहा है यार एकदम से, नहीं ऐसा लग रहा पीसीएल वाली लास्ट ईयर की वाइब आ रही है, वाइब एनर्जी आ गई है वापस, ठीक है। अच्छा, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि घर पे बैठा बैठा मैं आराम से 1 2 3 4 जय माता दी कर दूंगा और मैं पास हो जाऊंगा, तो बेटा ऐसा नहीं है। आपको फॉर ईच करेक्ट आंसर +2 मिलेगा, बट अगर आप गलत आंसर करते हो तो देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.5 मार्क्स, ठीक है। 0 फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन। अगर आप अटेम्प्ट नहीं करोगे तो आपको 0 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। सिंपल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, लाखों बच्चे जो इस टेस्ट को देंगे उसमें से जो टॉप 1500 बच्चे होंगे उनको आगे हम क्या करेंगे, सेकंड राउंड में लेकर जाएंगे। बट सर साउंड प्रॉब्लम देखो यार। बट सर मैम वॉइस, मेरी वॉइस ठीक नहीं आ रही है मुझे लग रहा है, माइक में प्रॉब्लम है क्या क्या खर कर, अच्छा धीरे थोड़ा ऐसे रख के बोलो। हाँ ऐसे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इज इट बेटर नाउ? देख बताते रहना आप देख कर, है ना। हाँ जी हाँ जी। तो सर उन लाखों बच्चों का क्या सर जो इन टॉप 1500 स्टूडेंट्स में नहीं आ पाएंगे, उनके लिए कुछ है? यही तो पॉइंट है, जैसे कि हमने बताया एवरीबडी हु इज गोइंग टू रजिस्टर और हु इज गोइंग टू पार्टिसिपेट फॉर पीसीएल सीजन 2, उनको सभी लोगों को कुछ ना कुछ मिलने वाला है, और वो कुछ ना कुछ बहुत बड़ी चीजें हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ छोटा सा चीज नहीं। हाँ। उसके ऊपर बात करते हैं। आफ्टर फर्स्ट राउंड देयर विल बी 1500 स्टूडेंट्स जो आगे हमारे सेकंड राउंड में जाएंगे। हाँ, ठीक है। प्रॉक्टर टेस्ट के लिए सेकेंड राउंड का नाम है प्रॉक्टर टेस्ट। अच्छा ठीक है, तो राउंड 2 विल बी प्रॉक्टर टेस्ट। अब ये क्या होता है भैया, इतना भारी वर्ड समझ नहीं आ रहा है। आपको मतलब पता है इसका? पता है मैम। ठीक है, तो आप ही बताओ। ठीक है ठीक है, तो राउंड 2 विल बी प्रॉक्टर टेस्ट। अब सिंपल है, राउंड 1 में बहुत सारे बच्चे हो सकता है चीटिंग करने की कोशिश करें, ठीक है। वैसे तो तुम कर नहीं पाओगे, तुम्हारे पास 1 घंटा होगा सिर्फ, ठीक है। लेकिन अगर 50 क्वेश्चंस 1 घंटा, हाँ, ये बहुत सारे बच्चों को लगता है ना यार किसी ने चीटिंग करके निकाले फलाना ढमकाना, तो वो राउंड 2 में सॉर्ट हो जाएगा। कैसे? राउंड 2 प्रॉक्टर टेस्ट होगा, टेस्ट वही होगा, सब कुछ सेम, सिलेबस भी सेम, लेकिन इस बार पीडब्ल्यू की टीम यानी हमारी टीम या फिर एआई आपको देख रहा होगा टेस्ट देते हुए, समझ रहे हो? ठीक है, तो वही लिखा है यहाँ पे कि एन ऑनलाइन टेस्ट फलाना ढमकाना आप अपने घर से दे सकते हो। वही 60 मिनट का टेस्ट होगा, वही 50, मतलब वही 50 क्वेश्चन नहीं बट 50 क्वेश्चन होंगे, एंड आप एकदम घर पर बैठ के दे सकते हैं। 12 अक्टूबर को ये टेस्ट होगा, नोट कर लो 12 अक्टूबर को, एंड यहां से 1500 बच्चों में से 100 बच्चे सेलेक्ट होके राउंड 3 पर जाएंगे, ठीक है। तो राउंड 3 का नाम है ऑनलाइन इंटरव्यू कम ग्रुप डिस्कशन राउंड। यस, तो उन 100 बच्चों की, है ना, जो राउंड 2 में अच्छा परफॉर्म करके राउंड 3 में पहुंचेंगे बेटा, उन सब बच्चों के साथ हम करेंगे एक ऑनलाइन इंटरव्यू, राइट। उस ऑनलाइन इंटरव्यू में बेटा बहुत सारी बातें आपसे की जाएंगी, कुछ चीजें आपसे, है ना, डिस्कस की जाएंगी। आपका एक ग्रुप डिस्कशन राउंड होगा, आप किस तरीके से बात करते हैं, आपकी जनरल नॉलेज कैसी है, आप चीजों को लेकर किस तरीके से अवेयर है ना, इस तरीके से क्या करेंगे बेटा, हम उन 100 बच्चों को और फर्दर स्क्रीनिंग हम करेंगे, ठीक है। एंड वहां से सर कितने बच्चे सेलेक्ट होंगे? हाँ, तो सबसे इंपॉर्टेंट भाई ये कि सिर्फ सिलेबस टेस्ट नहीं कर रहे हैं, एग्जैक्टली तुम्हारी पर्सनालिटी टेस्ट कर रहे हो, तुम बोलते कैसे हो, तुम्हारे विचार कैसे हैं, तुम लोगों के बीच में कितने कॉन्फिडेंट हो, समझ गए? दैट विल बी राउंड 3 for 100 students. ऑल राउंडर इन लाइफ, राइट। Yes. सिर्फ किताबी कीड़ा बन गए तो उससे काम नहीं चलेगा भाई जीवन में, और ये जीवन की सच्चाई है। प्लीज इस बात को आज समझ लो, जितना जल्दी इस बात को समझोगे उतना सुखी रहोगे जीवन में बेटा। किताबों से आप सिर्फ सिलेबस सीखते हो, बट बहुत सारी चीजें हैं बेटा जीवन में जो आपको किताबें नहीं सिखाएंगी। वो आप तभी सीखोगे जब आप बाहर निकलोगे, जब आप अपने जैसे और बच्चों से मिलोगे, आप अपने बड़ों से मिलोगे, आप जब अपने छोटों से मिलोगे, जब आप उनसे बातें करोगे, जब आप उनसे डिस्कशन करोगे। और इस चीज को भी बेटा हम टेस्ट करेंगे हमारे 3rd राउंड में, जो कि, है ना, जो कि हम बेटा आफ्टर द राउंड 2 हम डिस्क्लोज कर देंगे, जैसे कि ऑनलाइन रहेगा या कैसा भी रहेगा, ऑनलाइन ही रहेगा, ऑनलाइन रहेगा, 1-to-1
1-to-1 डिस्कशन की जाएगी आपके साथ। ठीक है, या स्मॉल ग्रुप में तुम लोग को ये मानो 10 लोग के ग्रुप में बोल दिया कि भाई ये टॉपिक है, बोल के दिखाओ, या आपस में डिबेट वगैरह करके दिखाओ। तो ये सब चीजें आपके राउंड 3 में होने वाली हैं, आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, उसी समय समझ में आएगा क्या होने वाला है। ठीक है, एंड आफ्टर दैट वी विल हैव आवर टॉप 32 स्टूडेंट्स। यस, तो क्या बात है, start लाखों करते हैं। स्टूडेंट्स में से राउंड 4 पर सिर्फ और सिर्फ 32 स्टूडेंट्स जा रहे होंगे। 32 दी लकीएस्ट। वैसे तो सभी अपने आप में कहीं ना कहीं राउंड पास कर रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं, बट अब भाई आगे जा रहे हैं तो है ना, लकी तो है ना भाई। लकी तो है ना। ठीक है, 32 स्टूडेंट्स जाएंगे हमारे फाइनल राउंड, दैट इज राउंड नंबर 4। और राउंड नंबर 4 घर पे बैठे बैठे नहीं होगा, राउंड नंबर 4 होगा यहाँ पर हमारे साथ। ठीक है, पीडब्ल्यू के ऑफिस में, या फिर मे भी हो सकता है और भी ग्रैंड, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, चलिए राउंड 4। ठीक है, ऑन स्टेज राउंड। सर क्या है ये, कहाँ लगेगा स्टेज, क्या होगा, कहाँ देखने को मिलेगा ये? अब देखो ये राउंड मतलब नवंबर के आसपास मेरे ख्याल से होगा, आपको बता दिया जाएगा। राउंड 3 और राउंड 4 की जो डेट्स होंगी आपको ऐप पर डिस्क्लोज कर दी जो भी जाएंगी। वो टॉप 100 स्टूडेंट्स होंगे धीरे धीरे दे विल नो, है ना। हाँ, आपको पता चल जाएगा कब क्या होने वाला है, कैसे हम आपको रीच आउट कर लेंगे, उस चीज का आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेल के थ्रू बेटा सब आपको सब कुछ, है ना। आप जब रजिस्टर करेंगे तो आपका फोन नंबर लिया जाएगा, आपके पेरेंट्स का नंबर लिया जाएगा, आपकी ईमेल आईडीज ली जाएंगे, तो आप उस चीज का टेंशन मतलब, वो हम आपके साथ सब कुछ कम्युनिकेट करते चलेंगे। ठीक है, तो अब 32 स्टूडेंट्स आ गए हमारे सामने। ठीक है, उनके घर वाले भी बैठे होंगे। भाई समझ रहे हो तुम, एकदम हॉल है खतरनाक सा, जहाँ पे लाइटिंग, कैमरा, ठीक है, एक्शन, एंड शायद हम या हमारे साथ और भी टीचर्स एंड और भी खास लोग होंगे जो आप लोग को चीजें दे रहे होंगे या क्वेश्चंस पूछ रहे होंगे, बेसिकली आप लोग को टेस्ट कर रहे होंगे, ताकि उन्हीं में से हम फिर डिसाइड कर पाए हमारे सीजन 2 के पीसीएल के विनर्स। ठीक है, तो दिस विल बी ऑन स्टेज राउंड। कैसे होगा ये अभी थोड़ी बता देंगे, सब टाइम से। ठीक है, चलो राउंड 4 विल बी ऑन स्टेज राउंड, जैसे कि हमने बताया। ऑन स्टेज राउंड कंडक्टेड बाय पीडब्ल्यू टीम, 4 एलिमिनेशन राउंड्स फॉलोड बाय द ग्रैंड फिनाले राउंड। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है कि देखो अब राउंड 4 में एग्जैक्टली क्या होने वाला है ये तो नहीं बता सकते, बट मोटा मोटा बट एक चीज बता देते हैं, जो ये राउंड 4 होगा ना बेटा, ये सब कुछ यूट्यूब पे आएगा। हाँ जी, हाँ सबसे ये इंपॉर्टेंट सब है। कुछ यूट्यूब पे। Lights, camera, action। में जो भी होगा सब कुछ यूट्यूब पे देखने को मिलेगा। हाँ मतलब तुम्हारे अगर तुम यहाँ पे पहुंच जाते हो, क्विज कंपटीशन, बच्चों की टीम्स, वो माहौल, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए, है ना, किस तरीके से नोक-झोंक हुई, किस तरीके से बच्चों ने लड़ाइयां करी। याद है सर आपको लास्ट टाइम क्या भयंकर लड़े थे यार बच्चे। जैसे अभी हमको बात करते हैं, आप हजारों बच्चे देख पा रहे हैं, हाँ। वैसे आपको आपके परिवार वाले, आपके दोस्त देख रहे होंगे, आपके ठीक है? परिवार वालों के परिवार वाले, है ना, दूर के रिश्तेदार सब देखने वाले हैं, है ना। ठीक है, हाँ। मजा आएगा। बहुत मजा आता है यार, मतलब एक्चुअली बहुत मजा आता है। आप चाहो तो एक बार लास्ट ईयर का पीसीएल देख सकते हो। Yes। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, तो फाइनली विद राउंड 4 बेटा हम कंक्लूड करेंगे हमारा पीसीएल, और ग्रैंड फिनाले में बेटा हमको हमारे लकी विनर्स मिल जाएंगे। राइट, अब एक बार थोड़ा और डिटेल में बता देते हैं कैसे कैसे राउंड आगे बढ़ेंगे, कैसे कैसे बच्चे एलिमिनेट होंगे, तो कैसे कैसे किसको क्या मिलेगा। राइट, क्योंकि बच्चा ये जानना चाहता है। ठीक है, छोटी सी चीज, राउंड 4 में 4 एलिमिनेशन राउंड होंगे और एक ग्रैंड फिनाले राउंड होगा, बस इतना बता सकता हूं मैं। आगे चलते हैं। ओके, मूविंग अहेड। विनर चिकन डिनर। अब मिलने क्या वाला है ये सबसे, एंड रिकॉग्निशन सबसे यार ये सब तो कर बताएंगे, बट अगेन वही चीज जो आई एम श्योर मैम भी एग्री करेंगी, एक्सपीरियंस इज व्हाट यू विल गेन आउट ऑफ दिस। यार ये जेन्युइनली बहुत बड़ी चीज है। मैं होता 10th में, 9th में, मैम होती, एंड आई कैन स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ माई ऑल कलीग्स जो अभी शायद टीचर्स हैं या फिर कहीं पे भी हैं, 9th 10th में आप इस चीज में जरूर पार्टिसिपेट करता मैं। ठीक है, तो प्लीज आप लोग भी पार्टिसिपेट करो। वो एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल का होता है, वो आपको लाइफ में बहुत कुछ सिखाता है। ठीक है, आप सिर्फ किताब पढ़ के लाइफ नहीं सीख सकते दोस्तों। आप जब स्टेप आउट करते हो अपने कंफर्ट जोन से, और कंफर्ट जोन से स्टेप आउट करने का मतलब क्या, अभी शायद बहुत सारे बच्चे मैम फोन, हो सकता है किसी छोटे से गांव में बैठे होंगे, ये वीडियो देख रहे होंगे, सोचेंगे अरे हमारे लिए नहीं है, तो बड़ी चीजें हैं यार, ये तो कैसे दिल्ली जाऊंगा, राउंड कंप्लीट भी कर लिया। ये सब की तुमको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे कि मैम ने बताया, एवरीथिंग, हर एक चीज हम लोग आपका ध्यान रखेंगे। बस आपको क्या करना है, अपना बेस्ट देना है, एक स्टेप लेना है, बस एक स्टेप लेना है, रजिस्टर करने का, उन लाखों बच्चों के साथ पार्टिसिपेट करने का। अगर होगा नहीं होगा हाँ, इतना क्या सीरियस, इतना लोड थोड़ी लेना, इतना लोड तुम्हारा ना पैसा लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा। और पढ़ाई बेटा, पढ़ाई तो वैसे भी करनी है ना। देखो, हाँ जी, इसमें पार्टिसिपेट नहीं करोगे, स्कूल के लिए तो पढ़ना ही है। तुम ये सोचो कितना फायदा आ रहा है यार, स्कूल की पढ़ाई यहाँ तुम्हें काम आएगी। हाँ, और फायदा, एक्चुअल फायदा अब तुम्हें बताते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सबसे पहले वो जो लाखों लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो, अच्छा हाँ ये पहले क्या है सर, तो ठीक है मैम, आप ही बताओ। आप बताओ सर, बहुत ज्यादा भारी अमाउंट है, आप ही बहुत बताओ। बड़ा है भाई। तो
टोटल पीडब्ल्यू की तरफ से जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जीतने वाले हैं, राउंड्स क्वालिफाई करने वाले हैं, उनको हम लोग 8 करोड़ से ज्यादा के प्राइजेस, कुछ कैश प्राइजेस, कुछ इन फॉर्म ऑफ PS5, आईफोन, मैकबुक, कुछ इन फॉर्म्स ऑफ पीडब्ल्यू की स्कॉलरशिप। बहुत सारे बच्चे मैम पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप ढूंढते हैं कि यार पीडब्ल्यू में इतना फीस लग रहा है, पर मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा डिस्काउंट हो जाए या फिर मुझे बैच फ्री ही मिल जाए। ठीक है, तो ये सब चीजों को मिला के टोटल 8 करोड़ का वो नंबर बना है। ठीक है, अब एग्जैक्ट इसको ब्रेक करते हैं। हाँ। मैम बताएंगी भाई आपको, मेरे लिए तो थोड़ा भारी हो गया ये नंबर। ओके, सबसे पहले विनिंग टीम रिवॉर्ड। तो भाई जो टीम हमारा ग्रैंड फिनाले जीतेगी PCL सीजन 2 का, है ना, मेरे को तो अभी से सर गूज़बम्स आ रहे हैं। क्या होगा सर वो फाइनल मोमेंट जब हम उन बच्चों को वो ट्रॉफी हैंड ओवर करेंगे? क्या होगी सर वो फीलिंग, है ना? वही जो बोल रही थी, अमेजिंग, स्पीचलेस, वेरी नाइस। यार बहुत सही होता है, बहुत मजा आता है यार। हाँ, चलो मजा ही आ जाएगा। सबसे पहले भाई क्या हैंड ओवर करेंगे? सबसे पहले तो भाई हम तुम्हें ट्रॉफी हैंड ओवर करेंगे, ग्रैंड ट्रॉफी। मुझे लगता है सर पैसा तो चलो ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बट सर एक इतनी बड़ी ट्रॉफी लिफ्ट करना जहां पे आप लाखों बच्चों को हरा कर आए हो। और ये जो वीडियो रहेगा ना आपके फिनाले का, ये सर वो ट्रॉफी उठाना और ये फीलिंग कि यार मैंने लाखों बच्चों के साथ compete किया। एग्जैक्टली सर वही वाली बात है, अमेजिंग, स्पीचलेस। स्पीचलेस। ठीक है, हाँ ठीक है। उसके अलावा भाई गोल्ड मेडल मिलेंगे, क्या बात है ना? सर्टिफिकेट मिलेंगे भाई आपको। यस, iPhone 17 सर, यही है मुझे लग रहा है लेटेस्ट एकदम। हाँ, लेटेस्ट iPhone 17। ये तो हमारे पास ही नहीं है भाई। ठीक है, ठीक है, आपको डब्बा मिलेगा, बच्चे को फोन मिलेगा। ठीक है, एंड 10 लाख का कैश, 10 लाख का कैश प्राइज यार। तो दिस this इज will नथिंग be- लेस सर, 10 लाख। बहुत एक बड़ी बात 9th है। क्लास का बच्चा अपने बलबूते पे सर 10 लाख रुपए लेकर आ रहा है। क्या बहुत प्राउड बड़ा। मोमेंट होगा सर, नॉट जस्ट फॉर यू यार, फॉर योर पेरेंट्स ऑल्सो। यस, राइट, आपके घर में कोई छोटा बहन भाई है, उसके लिए भी कितनी प्राउड का मोमेंट होगा, आपके मम्मी पापा के लिए कितना प्राउड मोमेंट होगा, इवन बेटा आपके जो स्कूल के टीचर्स हैं उनके लिए, और हमारे लिए तो भाई होगा ही होगा। कोई हमारा हो सकता है सर, कोई उड़ान का बच्चा हो जाए, हो सकता है कोई हमारी नींव का बच्चा हो जाए। लास्ट ईयर उड़ान के बच्चे थे। एग्जैक्टली तो आप तो प्राउड फील करोगे बेटा, हम भी बहुत प्राउड फील करेंगे, आपके पेरेंट्स भी करेंगे। इफ यू डोंट फील लाइक डूइंग इट, डू इट फॉर योर पेरेंट्स। यस, एंड इन चीजों को आप अपने बेनिफिट के लिए लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हो। यस, ठीक है, चलिए तो आगे। ये हो गई विनर टीम की बात सर। अगर बच्चा सेकंड आता है या थर्ड आता है yes, तो क्या मिलेगा? टीम है, बच्चा है, जो भी है वो सब बाद में। ठीक है, तो सेकंड टीम का जो रिवॉर्ड होगा वो होगा मैकबुक्स। सेकंड पोजीशन कौन सी बुक होती है सर? मैम ये क्या होता है मैकबुक? अच्छा, एप्पल का ये वाला दे दो भाई, दे दो सर दिखा देंगे एक बार। ये दे लेगा, ये मिलेगा बेटा, ये देखो बेटा, ये मिलेगा। सर बोल रहे हैं कोई पर्सनल चैट ना दिख जाए। नहीं, बंद ऐसे- करके दिया भाई। ये दो, ये की बेटा, इसको ऐसा बोलते हैं कुछ- मैकबुक, है ना? ठीक है ऐसा सर। कुछ मिलने वाला है आपको। अरे अच्छा, हमारी हाँ। वीडियो चल रही है। तो बेटा ये चाहिए ना? हाँ, तो ये बिल्कुल मिलेगा आपको। यस, एंड देन यू हैव सिल्वर मेडल्स एंड एज सेकंड पोजीशन के आपको सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे। ठीक है, भूलो मत, ये जो वीडियो रहेगा ना ये YouTube पे भी जाने वाला है, तो दैट इज अगेन अ वेरी बिग रिवॉर्ड। Yes. ठीक है, थर्ड टीम को मिलने वाला है स्मार्टफोन्स स्लैश मतलब PS5, थर्ड पोजीशन के सर्टिफिकेट्स एंड ब्रॉन्ज मेडल्स। बट सर ये तो चलो बात हो गई वो बच्चे जो फर्स्ट आए, सेकंड आए या Second, थर्ड third आए। आए। सर व्हाट अबाउट दो स्टूडेंट्स जो राउंड 3 तक पहुंचे, राउंड 2 तक पहुंचे, या फिर round 1 में participate कर- पार्टिसिपेट भी किया, राइट? उनके लिए क्या सर? पीडब्ल्यू सर हमेशा बच्चों का ध्यान रखता है, ठीक है? यस, तो उनके बारे में करते हैं बात, ठीक है? तो जितने कैसे भी स्टार्ट करते हैं? ये वो लास्ट वाला है मैम, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट करने वाले हैं, अब बच्चे बहुत सारे हैं। ठीक है, लाखों बच्चे पार्टिसिपेट करने वाले मान हैं। लो सर 10 लाख बच्चों ने रजिस्टर कर दिया, हाँ। 10 लाख बच्चों ने राउंड 1 दिया, हाँ, सबसे तो पहली उसके चीज, बाद क्या? और मान लो वो उसको क्लियर भी नहीं कर पाए तो क्या? कोई बात नहीं, सबसे पहले एक्सपीरियंस मिला। दूसरी चीज सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, बट इनको सर्टिफिकेट क्या करना है, कोई यूज, मतलब जितना मुझे समझ में आता है। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट, आप लोग को पीडब्ल्यू बैचेस पर अप टू 100% की स्कॉलरशिप दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा 9th से 10th जा रहा है, वो चाहता है कि वो 10th में पीडब्ल्यू के बैचेस में एनरोल करना चाहता है, और वो चाहता है कि प्राइस थोड़ा कम हो जाए या फिर पूरा ही कम हो जाए, तो आपके लिए वो करा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ पार्टिसिपेट करने वालों के लिए। आप सोचो ये बात, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, कोई बच्चा 10 से 11 जा रहा है, तो 10 से 11 मूविंग बच्चों के लिए अगर उनको पीडब्ल्यू का कोई सर्टेन बैच लेना है, मानो जेई की तैयारी करनी है, नीट की तैयारी करनी है, या फिर आर्ट्स में जाना है, ह्यूमैनिटीज में, कहीं पे भी जाना है, तो आपको उन बैचेस पर अप टू 100% की स्कॉलरशिप दी जाएगी, और हो सकता है कि 100% ही दे दी जाए। एंड दिस इज फॉर एवरीबॉडी। और अगर मान लो आप
इस साल क्लास 10th में हो, है ना, और आप सोच रहे हो कि नहीं मैम मेरे को अभी बोर्ड एग्जाम से फोकस करना है, तो आने वाले बोर्ड बूस्टर बैच हो गए या जो क्रैश कोर्स हो गए बेटा, वो भी आपको 100% स्कॉलरशिप पे बैच मिल सकते हैं, ठीक है। तो वो हम कम्युनिकेट करेंगे अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस, वो क्या होगा बेटा, वो बैच आपको मिल जाएगा, राइट। चलिए ठीक है, फिर उसके बाद जो फर्स्ट राउंड से लाखों बच्चों से 1500 बच्चे सेलेक्ट हुए, उनको भी अगेन 100% स्कॉलरशिप दी जाएगी पीडब्ल्यू के बैचेस में पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, जेई की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी भी स्ट्रीम में जा रहे हो, आपको पीडब्ल्यू के इन्फिनिटी बैचेस पर, और ये कंप्लीट 100% स्कॉलरशिप है बेटा, अप टू नहीं है, देखो। अच्छा, अप टू नहीं है, कंप्लीट है, कंप्लीट। भाई साहब अगर आप टॉप 1500 स्टूडेंट्स में आ जाते हो तो आपको नॉर्मल नहीं बेटा, इन्फिनिटी बैच सर अपने आप में इतना हाईली लोडेड बैच होता है इन्फिनिटी बैच, जिसके अपने आप में हम देखते हैं कितने सारे फीचर्स होते हैं, तो वो बैचेस बेटा आपको 100% स्कॉलरशिप पर मिल रहे हैं, ठीक है। और इन्फिनिटी बैचेस में बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें होती हैं जो आप अपने अच्छा स्कोर करने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक एज लेने के लिए अबव एवरीबडी एल्स ऑफ योर फ्रेंड्स, उनसे आपको काफी एज मिल सकता है, ठीक है। तो ये मैम दिस विल बी 1.12 करोड़ वर्थ, क्या बात, ठीक है। ऑल ऑन स्टेज राउंड पार्टिसिपेंट्स, अब जो 100 पार्टिसिपेंट्स यहां से सेलेक्ट होके वहां गए, या फिर वो जो 32 पार्टिसिपेंट्स हैं, उन लोगों को भी मैम क्या मिलेगा, लैपटॉप मिलने वाले हैं। यस, तो वो जो यहां से 100 बच्चे वहां सेलेक्ट होके गए, या फिर वो जो 32 बच्चों में से कुछ बच्चे शायद नहीं जीत पाएंगे किस्मत की मतलब वजह, जो भी बच्चा राउंड 4 में पहुंचेगा, हाँ, अगर आप राउंड 4 में पहुंचते हो तो आप बेटा यहाँ से खाली हाथ नहीं जाओगे, यस, एटलीस्ट एक लैपटॉप तो बेटा आपके हाथ में होगा ही होगा, और वो भी बड़ी certificate, बात है यार, है ना, वो भी बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी बात बहुत है, बड़ी बात है ना। ठीक है। चलिए, हमारे पास तो फोन भी नहीं था सर 9th-10th में, हाँ, इन बच्चे के पास खुद का लैपटॉप होगा, राइट, इजंट इट अमेजिंग। यस, अब बताओ भाई कैसा लग रहा है भाई, अब बताओ, कुछ डाउट्स अभी मत पूछो और क्लियर करते हैं तुम्हारे डाउट्स, ठीक है। अब मैं एक चीज देख रही हूँ सर, कॉन्स्टेंटली यहाँ पर बच्चे कुछ पूछ रहे हैं, पेपर कैसा आएगा, यस, राइट, सिलेबस क्या है, किस तरीके के क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस क्या सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, क्या एनसीईआरटी के बाहर का भी आएगा, और अगर ये सब चीज़ें आपके दिमाग में आ रही है तो मैं कहूँगी बहुत अच्छी बात है। ये सब चीज़ें अगर दिमाग में आ रही है दैट इज़ वेरी गुड थिंग, है ना, मतलब तुम्हारा दिमाग ऑलरेडी सोचना शुरू हो गया है कि यार मुझे पीसीएल में पार्टिसिपेट करना है और मैं क्या कर सकता हूँ, सही डायरेक्शन में जा रहे हो, तुम्हारे और सही डायरेक्शन दिखा देते हैं बेटा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी, है ना, हमने इस चीज के बारे में सोच लिया था और हमने आपके लिए बेटा प्रिपेयर करे हैं सैंपल पेपर्स, एक नहीं दो नहीं सर, कितने, तीन सैंपल पेपर, 3 सैंपल पेपर तुम्हें देखकर आइडिया हो जाएगा कि यार इस तरीके का पेपर, इस तरीके का टेस्ट होगा मेरा पीसीएल, फर्स्ट और सेकंड राउंड में, सेकंड राउंड भी सर, दोनों राउंड का ना, क्या बात है, बहुत बढ़िया फिर तो, है ना। तो किस तरीके के क्वेश्चंस होंगे बेटा वो आपको सैंपल पेपर देखकर आइडिया हो जाएगा। कहां मिलेगा ये, पीडब्ल्यू चैंपियंस लीग बैच पर दिखा दूंगा अभी, हाँ, ठीक है, अभी आपको दिखा देंगे हम, ठीक है। तो ये भी हो गया, सैंपल पेपर के बारे में बता दीजिए सर। हाँ, बता दिया मैम आपने, मोटा मोटा किस तरीके के मैथ के क्वेश्चंस आएंगे, किस तरीके के जनरल साइंस के, किस तरीके के छोड़ो किस लेवल के आएंगे, वो सब भी आपको सैंपल पेपर में पता लग जाएगा। नेक्स्ट क्या है, अच्छा, हाउ टू एनरोल, अब एनरोल कैसे करना है भाई, ये तो वैसे बहुत बच्चे से एंटिसिपेट कर रहे हैं भाई, कैसे करना है, कैसे करना है, कैसे करना है तो एक बार खोल लेते हैं मैम, ठीक इसको है। वो कर दो। सबसे पहले भाई रजिस्ट्रेशन करोगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। करना कैसे है बेटा, आपके फोन में पीडब्ल्यू ऐप है, अभी करके ठीक है, हाँ, पीडब्ल्यू ऐप है बेटा, वहां पे जाना है। पीडब्ल्यू ऐप नहीं है, लैपटॉप में करते हो तो भाई पीडब्ल्यू की वेबसाइट पे जाना है, लॉग इन करना है, और आगे क्या करना है ये आपको सर अभी बताएंगे, ठीक है। इसको हटा देते हैं, डिस्कार्ड कर दूं ना, ठीक है। फिर से खोल सकते हैं, अच्छा नहीं, ठीक है। तो अब देखो, अब एक काम तो तुम लोग कर लोगे मेरे ख्याल से, क्या कि पीडब्ल्यू ऐप या फिर पीडब्ल्यू वेबसाइट पर आपने लॉगिन कर लिया, लॉगिन समझ गए ना, नंबर डाला, ओटीपी आया, अब तुम ऐप का पार्ट हो। उसके बाद तुम्हें कुछ ऐसा दिखाई देगा कि भाई लेट सपोज अतुल ने लॉगिन करा है, तो हाय अतुल, या फिर हाय एनीबडी, जो भी है ना। तो उसके बाद आपको यहाँ पर ये, इसको हम लोग होम सेक्शन बोलते हैं, या फिर एक प्यारा सा नाम है हैमबर्गर बोलते कौन सा बर्गर, हैमबर्गर। और अगर आपको हैमबर्गर के बारे में नहीं पता है तो आप रहने दीजिए। फिर क्या ही करोगे, चलो छोड़ो। अबे मजाक कर रहे हो, मुझे भी नहीं पता था, अभी आज पता चला मुझे हैमबर्गर क्या होता है। एनीवे, इस सेक्शन को दोस्तों मैं सिंपल भाषा में होम सेक्शन बोलता हूँ या फिर हैमबर्गर सेक्शन बोलता हूँ। ओके, यहाँ पर बैचेस सेक्शन में जाके आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो पीडब्ल्यू चैंपियंस लीग सीजन 2, करके दिखाओ, ठीक है, कर लेते हैं चलो। अच्छा बाय द वे, एक बार करने से पहले आपको ये हैमबर्गर सेक्शन में यहां पर दिख भी रहा है डायरेक्ट, पीडब्ल्यू चैंपियंस लीग,
बाय। लव यू सर। रक्षक सर जा रहे हैं, बाय बोल दो सर। बाय सर, कैमरे पे बाय बोल के जाओ बच्चों को। अच्छा ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट बोल दो सर पीसीएल में। अरे वो क्या था, वो मनी गेम चेंजर क्या था? गेम चेंजर क्या था? ये तो गेम चेंज होगी तभी पता चलेगा सब। ठीक है, ऑल द बेस्ट बोल दो सर बच्चों को पीसीएल के लिए। हाँ यार प्यारे बच्चों, यस हाँ भाई, पढ़ाई कर लेना क्योंकि एकेडमिक होता है ये थोड़ा सा, है ना, लेकिन टफ नहीं होता है ना, क्योंकि मैंने बच्चों से बात करी, बच्चे बोल रहे थे कि यार बढ़िया होता है, मजा आता है, एक्साइटिंग रहता है। तो मैं भी आप लोगों को मिलूंगा पीसीएल के बीच में, गेम चेंजर मैं ही हूँ, समझ गए ना? तो मिलेंगे और देखते हैं फिर क्या होता है, ठीक है? अभी के लिए आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, और समझ लो पहले पूरा अच्छे से कैसा प्रोसीजर है ना, कोई डाउट ना रह जाए, ठीक है? ओके बाय बाय। बाय सर। बाय सर। क्या हैव अ करा नाइस आपने? डे। ओके ठीक है, तो अब देखो, जैसे आपको सबसे पहले वो नहीं दिखाई देगा हायतुल, आपको क्या दिखाई देगा मैं बताता हूँ। वही नंबर, अरे मतलब दिखाई देगा? इतना तो ये लोग कर ही लेंगे यार, तुम जेनजी हो, तुम लोग को फोन चलाना मैं सिखाऊंगा यार, खुद बताओ, तुम लोग खुद ही जानते हो ये सब, बट फिर भी मैं करके बता देता हूं, ठीक है? नंबर डाला, ओटीपी आया, तुम अब ऐप का पार्ट बन गए। अब आगे क्या स्टेप होगी, ये ऐसा तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा होगा, तुम यहाँ पे सेलेक्ट करना स्कूल्स, बोर्ड्स एंड ओलंपियाड्स, बिकॉज तुम स्कूल लेवल पे, 9th-10th लेवल पे, बोर्ड्स लेवल पे पढ़ाई कर रहे हो, तुम उसको क्लिक कर दो। अब मैम आप बताओ कहां क्लिक करेंगे? बच्चों की तरह एकदम 9 to 10 9 to 10 9 to 10 ठीक है, तो 9th या 10th मैम किस पे क्लिक करें बताओ? किसी पे भी कर दो, क्या फर्क पड़ता है? क्लास 10 क्लास 10th पे। अब बताओ कौन से बोर्ड से? सीबीएसई। सीबीएसई बोर्ड से हैं अपन, ठीक है? अब ये आ जाएगा भाई हाय अतुल, ठीक है? हाय अतुल, हाय जो भी है ना, ठीक है? उसके बाद आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो पीडब्ल्यू चैंपियंस लीग, या फिर आपको ये हैमबर्गर सेक्शन में यहाँ पर डायरेक्ट हम दिखाई सर्च दे रहा करेंगे। है, पर सर्च कर लेते हैं। पीडब्ल्यू चैंपियंस आगे आ गया, आ गया, पीडब्ल्यू चैंपियंस लीग सीजन 2, देखो ऐसा कुछ आ गया। ऐसा कुछ दिखाई देगा। अब यहां पर एक्सप्लोर नाउ लिखा हुआ है, ठीक है? तो क्लिक कर दो भाई, क्या है ये, इतना तो करोगे ना, कुछ तो छिड़कानी करते ही हम, ठीक है? ऐसा कुछ आपको, अच्छा वीडियो दिखाई देगा सर पहले, ये हमें बताएंगे सर, आउट ऑफ सिलेबस। ये तो हम है। अच्छा ये लास्ट ईयर का सीजन 1, क्या बात है, ये सीजन 1 की कुछ ग्लिम्सेस, झलक है, मजा आया था सर, सच में नॉस्टैल्जिया हो रहा है मुझे बहुत तो बहुत देख मजा आया के। था। लॉन्चिंग ऑन 20, अच्छा हो गया, हो चुका है, हो रहा है अभी हो रहा है। ठीक है? तो भाई ऐसा कुछ दिखाई देगा भाई एक्सप्लोर नाउ के बाद। उसके बाद सर हाँ यहाँ पे चीजें लिखी हुई हैं, बैच फी लिखी हुई है, मतलब ड्यूरेशन 6 महीने, अरे 3 महीने के अंदर खत्म हो जाएगा ये तो, ठीक है? अब दोस्तों नीचे लिखा है बाय नाउ, ठीक है? मैम पैसा लगने वाला है। अरे नहीं लगेगा सर, अरे मैम अरे नहीं लगेगा, कट गया तो अरे नहीं होगा सर, मैम मेरा अरे बैंक कुछ वैंक नहीं, सब अरे सर कुछ नहीं होगा, कर दें क्लिक, अरे कर दीजिए। तो बाय नाउ पे क्लिक कर दिया भाई, ठीक है? उसके बाद भाई देख रहे हो Proceed मैम, to- मैम नहीं मैम, 10 अच्छा मैं तो नहीं दूंगी सर। टोटल अमाउंट, बच्चे भी लाइक हम नहीं देंगे, मत दो भाई, कोई नहीं, ये ठीक हटाओ, है? हाँ, ठीक है? और एनरोल कर लो, 0 रुपीज, अगर आप डोंट हैव टू पे एनीथिंग। बेसिकली वहां पे डिफॉल्ट ऑप्शन है कि आप डोनेट कर सकते हैं पीडब्ल्यू फाउंडेशन की तरफ। हम लोग बहुत सारे लाखों बच्चों को, करोड़ों बच्चों को हेल्प करते हैं, तो वहां पे 10 रुपए अगर आप चाहो तो डोनेट कर सकते हो, बट नहीं करना हो तो आप उस ऑप्शन को, ये देखो अभी जैसे टिक कर रहे हो 10 रुपए आ रहा है यहाँ पे, अनक्लिक कर दो, अनटिक कर दो तो एनरोल नाउ आ जाएगा, ठीक है? अब लेट स्टडी भाई साहब, बैच मिल गया एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, मजे आ गए। लेट स्टडी पे गए एंड उसके बाद दोस्तों आपको ये चीज दिखाई दे रही है, सॉर्टेड है, ठीक है? ऐसा कुछ आपको दिखाई देगा। सर सैंपल पेपर कहां दिखेंगे? अच्छा लेट स्टडी पे जाना पड़ेगा, अच्छा ओके हाँ फ्री, अच्छा हाँ ठीक है। लेट स्टडी के बाद आपका पेड या फ्री का ऑप्शन आएगा, क्योंकि आपका बैच फ्री है, तो आप फ्री में चले गए, फ्री ऑप्शन में आप लेट स्टडी पे चले जाओ। वहीं जाना था लेट स्टडी पे, मालिक क्या है, आप ही ने बनाया ना ये, क्या है? लेट स्टडी पे गए, लेट स्टडी पे, ठीक है? सब कुछ अभी तक सॉर्टेड है मेरे ख्याल से, सॉर्टेड है अभी तक, ठीक अरे है? सर आप वाली बात है, जेनजी बच्चे हैं सर, इनको सब आता है। हाँ वही, ठीक है? अब भाई ऐसे कुछ हम लोग भी पहली बार ही देख रहे हैं, बट समझ जाएंगे, ठीक है? तो ऐसे दोस्तों कुछ कुछ करा, नोटिस सेक्शन, लाइव क्लासेस, टेस्ट, ऑल क्लास कंटेंट, ठीक है दोस्तों? इस तरीके से आपको कुछ कुछ जो आपको डाउट्स आते हैं वहां पे आप सर्च कर सकते हो, लेकिन हम लोग जाते हैं सैंपल पेपर देखते हैं पहले, ठीक है? मेरे ख्याल से यहां पर होगा, टेस्ट पे है, टेस्ट पे, कंटेंट पे होगा, टेस्ट पे होगा क्या मैम? चलो टेस्ट पे होगा, तो ऐसे मतलब ये सब आप कर सकते हो ना, पहली बार सीख रहे हो, एक्सप्लोर करो, ठीक है? आप इस पे गए, टेस्ट पर गए, हम तुम्हारे साथ ही कर रहे हैं। ये देखो भाई साहब, सैंपल पेपर 2 आ गया, 30 क्वेश्चन, 60 मार्क्स, 60 मिनट। अच्छा अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, अरे क्या बात है, तुम यहाँ पे दोस्तों एक बार डेमो भी कर सकते हो, अटेम्प्ट भी एक कर तरीके सकते का मॉक टेस्ट हो गया, हो। मॉक टेस्ट हो गया, एक बार स्टार्ट करके देख लेते हैं, यस ठीक है? ओके स्टार्ट स्टार्ट द हुआ, टेस्ट। ओके स्टार्ट टेस्ट। भाई साहब ये आपको सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस आ गए, इंस्ट्रक्शंस और आ कुछ गए, इसी तरीके के इंस्ट्रक्शंस बेटा आपको फॉलो भी करने होंगे इन योर टेस्ट 1, टेस्ट राउंड 1, जो तुम्हारा राउंड 1 होगा, लेकिन यहाँ से तुम्हें एक बेसिक आइडिया मिल रहा है कि होने क्या वाला है,
ये क्वेश्चन आया भाई साहब, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज प्रोड्यूसेस अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल इमेज ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट, इसको ऑप्शन सी होगा, तो आपने ऑप्शन सी ऐसे तुक्का मार दिया और सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। फिर ऐसे ही आप कर लेना, ठीक है मैम, सही है पहले का, क्या बात है। एनीवे तो ये आपको फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस मिल गए, एक सैंपल पता चल गया किस तरह के आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एक्चुअल टेस्ट में। केमिस्ट्री के पता लग जाएंगे, बायोलॉजी के पता लग जाएंगे, सोशल स्टडीज के पता लग जाएंगे, मेंटल एबिलिटी के पता लग जाएंगे। एंड उसके बाद आप ये सब तो खुद ही एक्सप्लोर कर सकते हो। सर सबमिट टेस्ट कर देता हूं मैं फिलहाल के लिए। सबमिट टेस्ट कर दिया मैंने, एक ही क्वेश्चन को आंसर करा है और सही ऐसे है। रिपोर्ट आ जाएगी कि आपने कितने क्वेश्चंस को आंसर किया, कितनों को नहीं करा, कितनों पे आप गए नहीं, है ना। और इस तरीके से आपको फाइनल सबमिशन से पहले रिपोर्ट मिल जाएगी। और देखो टाइम चल रहा है अभी भी, है ना, तो टाइम चल रहा है क्योंकि अपन ने 1 ही मिनट का भी अटेम्प्ट करा है, ठीक है। तो योर टेस्ट स्किप कर दो इसको। अच्छा भाई बढ़िया एक्सपीरियंस था, ठीक है। राइट डिफिकल्टी लेवल जो भी तुमको लग रहा है वो तुम, ये सब तो तुम खुद से कर सकते हो। सबमिट, सर ये क्या है, सबमिट कर दो, ठीक है डन। तो भाई तुमने इतना स्कोर करा है। एक सेकेंड, और उसके बाद बेटा आपको कहीं पे भी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आपको उसके सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे, यस ठीक है ना। कई बार बच्चा सर ऐसा होता है, पेपर देकर आता है, एक क्वेश्चन पे अटक जाता है, रात को नींद नहीं आती यार क्या आंसर था उस क्वेश्चन का, हाँ। राइट। पर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो भी सैंपल पेपर यहाँ पे अपलोड किया गया है सबका सॉल्यूशन भी तुमको यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। तो सर मुझे लगता है बहुत हेल्प हो जाएगी इससे बच्चों की। हाँ अब सब बता दिया तुम्हें। अब जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन करा है इस लाइव सेशन को, तुम इस पूरे लाइव को एक बार 2x स्पीड में देख लो। अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो पीसीएल सीजन 2 में रजिस्टर करने के लिए, मैंने बता दिया फ्री ऑफ कॉस्ट है, किस तरीके से सब कुछ होने वाला है सब बता दिया इस लाइव सेशन में, एवरीथिंग। तो आप एक बार 2x स्पीड में जिन्होंने अभी ज्वाइन करा आप देख सकते हैं। फिर भी हम आखिरी में सर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को हम केटर कर लेते हैं, कर लेते हैं, तो उससे हो जाएगा, है ना। सर ये शॉर्ट में ही आ गया है, यहाँ पे देखो क्या है कंपटीशन। क्लास 9th एंड 10th के लिए हमारा पीसीएल कंपटीशन है, हाँ। ठीक है। 4 राउंड्स में डिवाइडेड है, जिसमें से 3 राउंड्स हमारे ऑनलाइन रहेंगे, लास्ट 4th राउंड हमारा ऑन स्टेज राउंड रहेगा, ठीक है। उसके बाद बेटा और ये जो टेस्ट है आपकी ओवरऑल हर चीज को क्या करेंगे बेटा, एग्जामिन करेंगे। आपकी जर्नल साइंस से लेकर जनरल नॉलेज, मैथ, ये सब चीजें आपकी इसमें हम टेस्ट तो करेंगे ही करेंगे, बट एट द सेम टाइम बेटा जैसे कि मैंने कहा आगे चल के ग्रुप डिस्कशंस होंगे तो बहुत मजा आएगा, राइट। हाँ। चलिए, और प्राइजेस के बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं, सब बहुत कुछ बढ़िया बता चुके तगड़े हैं। प्राइजेस हैं। बस एक बार फटाफट समरी दे रहे हैं, रिकैप कर रहे हैं। यस, हाँ। Q&A कि क्या क्या फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, मैं पूछता हूं आप बताओ, ठीक है। हु कैन पार्टिसिपेट इन द चैंपियनशिप? ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th एंड 10th। रजिस्ट्रेशन फी है क्या मैम? नो कॉस्ट एट ऑल, ठीक है। किस तरीके से रजिस्टर कर सकते हैं? पीडब्ल्यू की ऐप या वेबसाइट पे जाओ और बैच का नाम डालो, बाकी सब बता दिए अंदर ही। बैच का नाम मतलब पीडब्ल्यू चैंपियंस लीग वहां पर डाल दो और सब कुछ वहां पर आ जाएगा। जैसे उड़ान बैच है, नीव बैच है, उड़ान 10th के लिए, नीव 9th के लिए, जी, ठीक है। वैसे आप पीडब्ल्यू चैंपियंस लीग डाल दो, वहां पे आपको उसका बैच मिल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट राउंड 1 27 सितंबर और 28 सितंबर को होने वाला है। 27 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक किसी भी टाइम तुम्हें 1 घंटा निकालना है और टेस्ट देना है, यस, ठीक है। ठीक है। राउंड 2 होने वाला है 12 अक्टूबर को। राउंड 3 और राउंड 4 की डेट आपको पता लग जाएंगी, जो बच्चे यहां से आगे जाएंगे, है ना, आगे वो हम जाएंगे, कम्युनिकेट ठीक है? वो करेंगे। टाइम को आपको से पता लग जाएंगे, उसका लोड नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन भाई कि क्या फॉर्मेट है। अच्छा सिलेबस पूछ रहे हैं बेसिकली, है ना। तो राउंड 1 जो है बेटा 50 क्वेश्चंस होंगे टोटल, 60 मिनट्स में करने होंगे। जनरल साइंस 35%, जनरल नॉलेज 35%, मैथ 30%। यस, मार्किंग स्कीम बेटा +2 फॉर करेक्ट आंसर, -0.5 फॉर इनकरेक्ट आंसर, और अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं करते हो तो 0, नथिंग फॉर दैट। ठीक है। सिलेबस क्या है? 7th का पूरा सिलेबस है, 8th का पूरा सिलेबस है, और स्टार्टिंग के 2-3 चैप्टर्स क्लास 9th के, ठीक है। एसएसटी के स्टार्टिंग के 2-3 चैप्टर्स, साइंस के स्टार्टिंग के 2-3 चैप्टर्स, मैथ्स, इंग्लिश एंड, ठीक है, लाइकवाइज। हाउ कैन आई प्रिपेयर फॉर द चैंपियनशिप? चैंपियनशिप बोल रहा हूं, चैंपियनशिप। तो भाई सिलेबस पर फोकस करो, ठीक है, सिलेबस पर फोकस करो। और मैं आपको एक और पर्सनल एडवाइस देता हूं, ये जो सैंपल पेपर है इनको दो 1 घंटे बैठ के, तो वो ना एक तुम्हारा टेम्परामेंट बनेगा कि वो 60 मिनट में वो एक प्रेशर होता है, वो ना तुमको उसकी आदत लग जाएगी 60 मिनट में 50 क्वेश्चन करने। तो ये 3-4 सैंपल पेपर दो और आप सीख जाओगे, इससे समझ जाओगे। एंड फिर जब आपका राउंड 1 होगा तो आपको एक एज मिलेगा उन स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में जो शायद पहली बार उस टेस्ट को दे रहे होंगे। अब आप पहली बार देखते हो भाई तो ये 60 क्वेश्चन, ये टाइमर चल रहा है, एकदम बॉडी घबरा सी जाती है। पर जब आप एक बार उसको अटेम्प्ट कर चुके होते पहले से, तो आपको एक कॉन्फिडेंस होता है कि यार मैं कर लूंगा, है ना। पहले देखा लग रहा है, देखा लग ये रहा है। पैटर्न नया नहीं है मेरे लिए, है ना। पैटर्न से एक बार आप अडेप्ट हो चुके हो, आपने 2 टेस्ट 3 टेस्ट ऑलरेडी सैंपल पेपर वाले दिए हैं,
हाँ तो आप जी। अंदर से कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे कि भाई मुझे पता है कि किस तरीके का पैटर्न है, किस तरीके के, किस लेवल के क्वेश्चंस है, मतलब तुम डायरेक्ट क्वेश्चन देख के सॉल्यूशन कर रहे होगे फर्स्ट मिनट में, बाकी सब बच्चे तो पहली बार दे रहे होंगे वो वो समझ ही रहे होंगे कि करना क्या 4-5 मिनट में समझ रहे होंगे करना क्या है भाई। ठीक है, चलो तो ये हो गया, सॉर्टेड है मैम, FAQs भी हो गए। अच्छा मैम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या आप पार्टिसिपेट कर सकते हो अगर आप PW बैच में क्लास 9th फॉर नीव, क्लास 10th फॉर उड़ान में ऑलरेडी एनरोल्ड नहीं हो? तो मतलब अगर आप PW बैचेस में ऑलरेडी एनरोल्ड नहीं है तो क्या आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, मैं तो कह रही हूँ करना चाहिए, हर उस बच्चे को करना चाहिए जो अभी हमारे PW के किसी पेड बैच में नहीं है, क्योंकि बेटा आपको पता चलेगा यार PW किस तरीके से बच्चों की हेल्प कर रहा है। आप ऐप पर आओगे तो आपको पता चलेगा कि कितना कुछ अवेलेबल है उन बच्चों के लिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं, राइट। बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा, कितने सारे नोट्स हैं, कितने सारी टेस्ट होते हैं, कितने सारे रिसोर्स मटेरियल अवेलेबल है, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ अगर आप किसी पेड बैच में नहीं है, प्लीज डू कम एंड एनरोल योरसेल्फ। हाँ, और पेड बैच में हो तो आप कर ही सकते हो। अच्छी फिर तो भाई, फिर तो कोई तुम जानते हो एक्स्ट्रा एज मिलेगा, ठीक है। बाकी PW के अगर आप ऑलरेडी स्टूडेंट्स नहीं है तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं ओवरऑल, लेकिन एक बार आप अगर PW के पार्ट बन गए, ट्रस्ट मी गाइस, यहाँ पर आपका बहुत ख्याल रखा जाता है, ठीक है। तो उस चीज की आपको लोड लेने की जरूरत ख्याल से याद आया, अभी भी बच्चों के मन में डाउट होंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, राइट। सो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू, अरे नंबर ही दे दिया। दिस इज द कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। दिस इज स्टूडेंट सपोर्ट टीम, ये नंबर है, देख लो सर, 10 है ना पूरे? 11 है, 11 है, ठीक है, सही में 11 हाँ, क्या है ठीक है। क्या है ये? चलो ठीक है, तो अगर आपको कोई भी और भी दिक्कत, डाउट आ रही है, परेशानी आ रही है, तो आप, ये है भैया नंबर, कॉल कर लेना, ठीक है। कॉल आने स्टार्ट हो गए होंगे, ठीक है। एनीवे बस हो गया मेरे ख्याल से, बस और ठीक है। क्या था, अभी भी कुछ है? एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट ये हाँ, फॉर भारत के सारे क्लास 9th एंड 10th के स्टूडेंट्स के लिए PCL सीजन 2 इज लाइव। 27 सितंबर को मिलते हैं, पहले टेस्ट में मिलते हैं, मतलब क्या है, ऑनलाइन होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सबसे बड़ी चीज, लाखों बच्चे ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं, अब बारी तुम्हारी है। आओ यार, मतलब करो मेहनत, हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं, गिफ्ट्स तुम्हारा वेट कर रहे हैं। यार बहुत मजा आता है यार, मैं सच बता रहा हूँ, एज हम लोग जब यहाँ पे रहते डोंट हैं कम बहुत फॉर मजा आता है गिफ्ट्स, डोंट कम फॉर रिवॉर्ड्स, कम फॉर एक्सपीरियंस। कम फॉर एक्सपीरियंस, बहुत मजा आता है यार, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, आई होप आप लोग के सारे डाउट सॉल्व हो गए। 1 मिनट और रुक जाते हैं, कुछ और बचा है तो एक बार चैट बॉक्स से बता दो, ठीक है। हाँ जी, कुछ बचा है तो फाइनल चैट बॉक्स से बता दो, एंड फिर हम लोग निकलेंगे, ठीक है। सर आप पढ़ते रहना ना, बहुत दूर से तेज चल रही है चैट यार। अच्छा, थैंक यू मेरे ख्याल से सब कुछ मैम हम बता चुके हैं ऑलरेडी, सब कुछ बता चुके हैं। ICSE के स्टूडेंट्स भी रजिस्टर कर सकते हैं, बिल्कुल। स्टेट बोर्ड्स के स्टूडेंट भी रजिस्टर कर सकते हैं, CBSE में हो, ICSE में हो, IB बोर्ड में हो, कैम्ब्रिज बोर्ड में हो, राजस्थान बोर्ड में हो, MP बोर्ड में हो, बिहार बोर्ड में हो, UP बोर्ड में हो, JK बोस वाला बोर्ड में हो, किसी भी बोर्ड में हो बेटा, अगर क्लास 9 10th में हो तो आ सकते हो, आना है, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है, क्लास 10th का, अरे सिलेबस बता दिया, 7th का सिलेबस, 8th का सिलेबस और 9th के पहले 3 चैप्टर्स खत्म। 10th वालों के लिए भी यही सिलेबस रहेगा। और क्या है बेटा, बच्चा पूछ रहा है ट्रैवलिंग फी नहीं होगी बेटा, अगर आप बिहार में हो, यूपी में हो, महाराष्ट्र में हो, अगर आप टॉप 32 स्टूडेंट्स में हो, आपको अगर यहाँ पे बुलाया जाएगा